आपलं बोलणं झालंय ना सर आधी? हो सर, हो. पण ते अर्धाच राहिलेला. बरोबर बरोबर. पूर्ण झालं नव्हतं अटेंड. ते हा, माझे. वेबिनार. हो, वेबिनार. कारण की कनेक्शन लॉस झालेलं ना इकडे, त्यामुळे. बरोबर. ठीक आहे ना. तुम्ही ओके काय सर, जॉब तुम्ही करता स्टार्ट. कुठे? हो सर, जॉब करतोय. जॉब कुठे करता सर? इकडेच नाशिकमध्ये सर. ओके, ठीक आहे. छान प्रोग्रामिंग आहे, मध्ये. करिअर आहे. आणि प्रॅक्टिस करता करता तुम्हाला एक्सपर्टीज येत जाते. बरोबर. ठीक आहे. हो सर. हा, हो सुरुवातीला सर. नवीन वाटतं. पण 3 दिवसाच्या हँड्स ऑन वर्कशॉप मध्ये आम्ही एवढं एकेका स्टुडंटवर फोकस करतो. माझे सर्व जुने विद्यार्थी पण येतात तुम्हाला गाईड करण्यासाठी. त्याच्यामुळे ना, त्याच्यामध्ये एवढी हँड्स ऑन प्रॅक्टिस होते की चौथ्या दिवशी तुम्ही डायरेक्ट पेशंटवर काम करू शकता. पण मग विथ प्रिकॉशन काय घ्यायच्या, काम सुरुवातीला कसं करायला पाहिजे तुम्ही, कोणते हो पेशंट सर. घ्यायचे, कोणते नाही घ्यायचे, हे सगळं आपण कव्हर करतो याच्यामध्ये. तर बरोबर. सुरुवात करा, काही हरकत नाही. तेच सर, नर्वसनेस येतं ना, कारण की माहीत नसल्यामुळे कसं काम करायचं, काय करायचं. आणि ह्या 3 दिवसामध्ये सर काय काय म्हणजे शिकायला मिळेल आपल्या ते कोर्समध्ये? सर्व कव्हर करू सर. आता आपण एक बघूया ते. ठीक आहे. ओके, ओके सर, ओके. सर तुम्ही कंटिन्यू करा सर. येस येस. अजून कोणाला बोलायचं इंट्रोडक्शन, किंवा तुम्हाला काय अपेक्षित आहे या वेबिनार मधून, काय तुमचे क्वेश्चन्स आहेत? तसं वेबिनार मध्ये येईलच, पण आधी इंटरॅक्शन जर झालं आपलं ना, तर मला व्यवस्थित कळतं की मॉक कसा आहे. आणि व्हिडिओ चालू केला तर अजून छान होईल. ज्यांना ज्यांना शक्य आहे व्हिडिओ स्टार्ट करा आणि बोला. नंतर मग बंद ठेवू आपण. हा, बोला सर. बोला बोला, सुरेश सर बोला. काय म्हणता सर? थेरपिस्ट आहे. थेरपिस्ट मी आहात? आयुर्वेदिक थेरपिस्ट आहे. ओके ओके. कामरूप आयुर्वेदिक पंचमा सेंटर आहे, तिकडे मी मसाज थेरपिस्ट म्हणून आहे. छान. 7 वर्षाचा एक्सपिरियन्स आहे. अजूनपर्यंत जॉब करतो आहे. बरोबर. स्वतःच काहीतरी करायची अशी इच्छा आहे, म्हणून जरा फेसबुकवरती तुमची ऍडव्हर्टाईज बघितली आणि आज मला तर मॅडमचा फोन आला की आज वेबिनार आहे, मी अटेंड करू शकतो. बरोबर बरोबर. नाही, खूप छान प्लॅटफॉर्म आहे सर, आणि योग्य ठिकाणी तुम्ही कनेक्ट झालायत. जसं मी एक बोरखिंडचे पण ऍडव्हर्टाईज बघितले होते. बोरखिंड. बरोबर. पण मग ते, तर ती तो विषय तोच आहे सर, की तिथे अच्छा, नॉन मेडिकोज आणि नॉन टेक्निकल व्यक्तीकडून शिकण्यात तुम्हाला पुढे अच्छा, जाऊन प्रॉब्लेम होणार. बाकी मला काही ओके, कोणाला टीका नाही करायची, पण तुम्ही विषय काढला. अच्छा, कारण आधी मी त्यांना सोबत घेऊनच मी त्यांच्याच ट्रेनिंग्स ऑर्गनाइज करायचो. ओके. पण जसं मी तिथे रिक्वायरमेंट दाखवली, की बाबा आपल्याला माहिती नाही बऱ्याचशा गोष्टी, आपल्याला रेडिओलॉजी रिपोर्ट रीड करता येत नाही, हा, तर आपण एखाद्या मेडिकोला याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व करू ना. मग मी डॉक्टर बरोबर रजत सोमानींना त्यांची पहिली ट्रेनिंग मी तिथेच घेतली, त्यांच्या इथे. पण मग ते त्यांना काही सहन झालं नाही, कारण सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स असतो ना एक. बरोबर. मग आणि शेअर नाही करायचं कोणाला, असा विषय होता. मी म्हटलं नाही होय. बाबा, हे रिस्की आहे. कारण की कसं आहे, तुम्हाला जर प्रॉपर रिपोर्ट रीडिंग नाही माहिती आणि हा हा, पहिल्यासारखे लोक नाही राहिले, तर तुम्ही नाही राहील, नाही राहील. एखाद्याचा स्पाइन फ्रॅक्चर पण करू शकता, किंवा हो, तेच चुकून ना, जर तो करू कोमात वगैरे गेला, तर मग सगळा प्रॉब्लेम होईल. मग त्याच्यावरून थोडंसं आमचं हे झालं ते. मग ओके ओके. बरेच लोक असे अपेक्षा लावून होते. डॉक्टर्स पण बरेचसे यायला लागले. मग मी तिथे एक नाडी परीक्षण होते, म्हणून मी ते जॉईन करणार होतो. पेशंटची स्थिती काय आहे नाडी परीक्षणावर मी समजतो सर. तर ते त्याला तीन दिवसात वाताचा तीन त्रास. दिवसात हा काय तुम्हाला स्थिती कळणार नाडी? फक्त तुम्हाला वात, कफ, पित्तचे ठोके मोजायला हा, जमले तर जमतील फार तर. बरोबर? बरोबर हां. बरोबर. तर ते, त्यासाठी पण आपल्याकडे फॅकल्टीज आहेत, एकदम बेस्ट आहेत, सगळे आहेत. आम्ही करतोय. पण काय-काय अच्छा, करणार तुम्ही, विषय असा आहे. ठीक आहे. ओके. नाही बघू. आता आणि आम्ही जे ज्याला आता ज्याच्यामध्ये आम्ही करायचंय आयुर्वेदिक. त्याला बेस्ट बेस्ट काय असेल, कुठे असेल हे सजेस्ट करू शकतो मी. तर आपण आता कायरोप्रॅक्टिक वरती येऊया. ठीक आहे. बोन सेटिंग वरती येऊया आपण. ओके. अजून कोणाला काही डिस्कशन? ठीक आहे, तर मग स्टार्ट करायचं आपण. हा, करूया करूया. ओके.
इसमें ऐसा कोई है जिसे मराठी कंफर्टेबल नहीं है? एनीवन एल्स? ठीक है, जाते इथं म्हणे. ओके। असंच ये करावं रवि लागेल रवि तरी. सिंह करके कनेक्ट है ओके ओके. सर। आपको रवि सर, आपको मराठी ओके है कि हिंदी में कंडक्ट करना है? हिंदी? अली सर बोल रहे हिंदी में लो। ओके, शक्ति मैडम बोल रही हिंदी में लो। ठीक है, हिंदी में कंडक्ट करते हैं। बाकी डाउट्स क्वेरी कोई हिंदी में कंफर्ट नहीं तो वो मराठी में भी मैं बोलूंगा। ओके, ओके। तो थोड़ा बोन सेटिंग के बारे में हम जान लेते हैं। वर्कशॉप क्या है, कैसे कंडक्ट करेंगे, क्या सब टॉपिक रहेंगे, वो सब समझ लेते हैं। तो हम इसे क्या बोलेंगे? इंडियन कायरो बोन सेटिंग या फिर ट्रेडिशनल बोन सेटिंग भी आप बोल सकते हो। एंड स्पाइनल मैनिपुलेशन टेक्निक्स। ओके, स्पाइन को जो मैनिपुलेट करना है उसके टेक्निक्स। और इसमें जो दिसंबर का ये जो बैच होने वाला है या फिर जो भी दिसंबर जनवरी का बैच, इसमें हमने अभी और एडवांस ऑस्टियोपैथिक आर्टिकुलेशन का टॉपिक भी इसमें इन्वॉल्व किया है। तो ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। ठीक है, और जहाँ पे आप बाहर जाके कम से कम 1.5-2 लाख रुपया खर्चा करेंगे, वो सब पैकेज, वो सब चीजें आपको यहाँ पे मिल रही है। और हमारा जो मोटो है वो ना सिर्फ आवाज निकालना या फिर मैनिपुलेशन टेक्निक्स सिर्फ आपको सिखाना ही है। तो होलिस्टिक हीलिंग प्रोवाइड करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है, पूरे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पे कैसे काम करना है, रूट कॉज को कैसे ट्रीट करना है, पे हम काम करते हैं। जैसे आपने वीडियो देखा अभी, कुछ लोग कनेक्ट हुए थे पहले, तो वो सर जो बोल रहे थे कि हाउ ही कंपेयर कि बाकी जगह पे भी वो 2008 से वो बोन सेटिंग जो है सिटिंग ले रहे हैं, बट फिर भी उन्होंने आज कंपैरिजन जो बताया कि कैसे उनको बेस्ट, इंडिया बेस्ट कायरोप्रैक्टर के साथ में जब वो कंपैरिजन करते हैं, सो 100 आउट ऑफ 100 वो दे रहे थे। तो ये जो है, और लेकिन फिर भी उसमें एक पॉइंट है कि उनको सिटिंग्स ज्यादा लगती थी। हमने एक ही सिटिंग में उन्हें उतना रिलीफ दे दिया जो 2-2 महीने की सिटिंग में वो देना अगले बाकी लोग जो है वो कमिट करते। तो यही सब चीजें, ये क्यों पॉसिबल हुआ है? बिकॉज द बस बस बस. होलिस्टिक हीलिंग अप्रोच। ओके, तो हम ना सिर्फ हड्डी चटकाना सीखेंगे, उसके पीछे का लॉजिक भी सीखेंगे, या फिर हम मैनिपुलेशन कर रहे हैं तो अंदर एग्जैक्टली मुझे क्या अलाइनमेंट या फिर मोबिलाइजेशन अचीव करना है, वो भी हम उसमें सीखने वाले हैं। ओके, सो ये वर्कशॉप जो है हैंड्स ऑन वर्कशॉप रहेगा। हैंड्स ऑन मतलब आपसे पूरा, आपके हाथ से एक एक स्टेप हम करवा लेंगे। ओके, आपका टीम बनाया जाएगा, आपको मेंटर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आप जब काम कर रहे हो एक दूसरे पे, आप मैनिपुलेशन प्रैक्टिस कर रहे हो, तब कोई इंजुरी ना हो, आपका हैंड का पोजीशन सही है क्या, आप सही फोर्स लगा रहे हैं कि ज्यादा लगा रहा है कि कम लगा रहे हैं। सो ये सब देखने के लिए मेरे जो ओल्ड स्टूडेंट्स है वो कंट्रीब्यूट करते हैं, वहाँ पे आते हैं, जो 2-2 साल से कायरोप्रैक्टिक या फिर बोन सेटिंग परफॉर्म कर रहे हैं, और उनके अंडर ऑब्जर्वेशन में आप डेली प्रैक्टिस करते हो। ओके, सो हम टीम बनाते हैं 4 लोग 5 लोगों का। बेड्स अवेलेबल रहते हैं आपको, प्लेंटी ऑफ बेड्स अवेलेबल है। इवन दो आफ्टर द ट्रेनिंग भी जो लोग वहाँ पे अकोमोडेशन लेते हैं, उनके लिए भी वो सेटअप ओपन रहता है, दे कैन प्रैक्टिस। ओके, सो ये तरीके से 3 दिन आप जितना ज्यादा इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे उतना जल्दी सीख के जाएंगे। सो पहले हम देख लेते हैं कि हाउ कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट वर्क्स। ओके, कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट कैसे वर्क होता है? It is a procedure in which trained specialists use their hands or small instrument to apply a controlled sudden force to a spinal joint. The goal of this procedure, also known as a spinal manipulation, is to improve spinal motion and improve your body's physical function.
तो इसमें जो है अपने कायरो मीन्स यूजिंग द हैंड, तो अपने हाथ से ही जो भी करना है आपको ट्रीटमेंट देना है। इसमें कोई अलग इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है। स्पेसिफिक काम आपको किसी वर्टिब्रा पे करना है तो हाथ से उतना प्रॉपरली ग्रैब नहीं कर सकते, तो कुछ वुडन टूल वगैरह है, वो सिंपल आपको एक ही टूल है वो यूज करने की जरूरत आएगी। बाकी सब तो है मैन्युअली हाथ से ही हो जाता है। तो इसमें जो है हम क्या करते हैं, अपने हाथ से ही फोर्स अप्लाई करके वो स्पाइन की अलाइनमेंट जो है वो ठीक करते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे फायदे हैं ना। स्पाइन अगर अलाइन हो गया, प्रॉपर सिग्नल जा रहे हैं स्पाइन से, ब्रेन को प्रॉपर डेटा जा रहा है, तो अल्टीमेटली बहुत सारे फायदे आपको बॉडी में दिखने लगते हैं, चेंजेस दिखने लगते हैं। अभी जैसे नस दब गई है, स्लिप डिस्क हो गया है, ये बोलते हैं, तो एग्जैक्टली क्या होता है हम देखते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली L4 L5 L5 S1 ये वर्डिंग लोगों को मालूम है, उसमें मेरा स्लिप डिस्क हुआ है। बट L4 L5 पे ही या उसी एरिया पे क्यों स्लिप डिस्क होता है मोस्टली, बिकॉज सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो वहां से पास होता है बॉडी, और वहां पे डिस्क स्लिप होता है। मतलब ये जो दो वर्टिब्रा आपको दिख रहे हैं उसके बीच में ये ब्लू डिस्क जो है, ओके, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रेशर डिस्क के ऊपर जनरेट हो रहा है। ठीक है, नीरज सर आप कनेक्टेड हो? नीरज शाह सर, ओके। सो डिस्क के ऊपर जो एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट हो रहा है उसके वजह से इट्स अ जेली टाइप मटेरियल, वो बाहर आ जाता है। और बाहर आके ये जो नर्व्स पास होती है वर्टिब्रा के पीछे से, उसे वो पिंच करता है, मतलब टच होता है। तो उससे क्या होता है कि वो नर्व जो है पेन करने लगता है, वहां जहां जहां से वो गुजरता है वो एरिया पूरा आपका पेन करने लगता है। तो ये जो डिस्क बाहर आया है ये वापस अंदर जा सकता है क्या, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। बराबर, एलोपैथी में जैसे क्या है, इसे डिसेक्टोमी बोलते हैं, इसे कट किया जाता है। तो कट करना मतलब ये रूट कॉज ट्रीट करना है क्या? ओके, नेचुरली ये हम हील कर सकते हैं क्या? तो डेफिनेटली होता है। हमें क्या करना है, ये जो प्रेशर यहाँ पे क्रिएट हो रहा है एक्स्ट्रा, वो क्यों हो रहा है? बिकॉज सेंटर ऑफ ग्रेविटी प्रॉपर मेंटेन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? तो ये कमर में जो आपका तकलीफ आ रहा है L4 L5 में, ये किसके वजह से आ रहा है? उसके सराउंडिंग जो जॉइंट्स है उनकी अलाइनमेंट बिगड़ गई है। तो जॉइंट्स की तो बिगड़ी है, जॉइंट को मैंने तो ठीक कर दिया, बट मसल का क्या? क्योंकि मसल ने ही तो जॉइंट्स को होल्ड करके रखा है, तो उनके ऊपर भी काम करना जरूरी है। तो हम क्या करते हैं कि जॉइंट का भी अलाइन करते हैं और मसल का भी रिटर्निंग करते हैं। तो उसके बाद में क्या है, जो बाकी पेरिफेरल जॉइंट्स है वो अगर अपना अपना बॉडी वेट प्रॉपरली बियर करने लगे, तो अल्टीमेटली यहाँ पे आने वाला फोर्स जो है वो कम हो जाता है, एंड फिर हम वहाँ पे मोबिलाइजेशन कर सकते हैं। और उससे जो है धीरे धीरे वो डिस्क जो है ऑटोमेटिकली एब्जॉर्ब होने के लिए उसे स्पेस क्रिएट होता है। सो ये सब चीजें हैं इसमें। इसमें बाद में कुछ प्रोटोकॉल्स भी है आपके एक्सरसाइज के, बिकॉज जब तक वो मसल में स्ट्रेंथनिंग नहीं आता है तब तक कुछ दिन के लिए आपको कंटिन्यू करना है। बट आप अगर प्रॉपर रूट कॉज पे काम करते हो तो विद इन अ सिंगल सिटिंग भी आप पेशेंट को रिकवर कर सकते हो। बाद में वो प्रॉपर अगर एक्सरसाइज लेते रहता है तो उसे नेक्स्ट सिटिंग के लिए आने की भी जरूरत नहीं है। मैक्सिमम कोई ऐसा पेशेंट है बहुत ही वीक मसल है या एजड है, तो मैक्सिमम 2 या 3 सिटिंग में आप वो रिजल्ट अचीव कर सकते हो। ओके, मोस्टली हमारे यहाँ पे जो बाहर से पेशेंट आते हैं उनको हम कितना भी क्रिटिकल रहेगा एक दिन में ही उनको अच्छे से रिजल्ट देके और एक्सरसाइज सिखा भी देते हैं, करवा भी लेते हैं और फिर भेज देते हैं। तो जो प्रॉपर घर पे जाके करता है, रोज 15 मिनट भी देता है, उसको कभी आने की नौबत नहीं पड़ती और वो एकदम हैप्पीली लाइफ जीता है। तो यही जो रिजल्ट है ना वो आपको यहाँ पे वर्कशॉप में भी देखने मिलेगा। ओके, और यहाँ पे एक चीज मैंने देखा है कि आप जो यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं बहुत जगह पे, या फिर कुछ लोग सीखे, तो वीडियो जो बना रहा है या फिर ट्रीटमेंट दे रहा है उसके दिमाग में कुछ अलग सोच रहती है, हम अलग देखते हैं। किसी को लगता है अरे ये कमर को क्रैक किया इसने तो बहुत बढ़िया आवाज आया तो कमर का दर्द तो चला गया। लेकिन अभी आप मुझे बताओ कि अगर ये एरिया में ऑलरेडी प्रेशर है, डिस्क बाहर आया है, और उसी प्रेशराइज एरिया को मैं और जोर जोर से प्रेस करूंगा या फिर उसको हिलाऊंगा तो क्या होगा? वहां पे तो और स्ट्रेस बढ़ेगा कि नहीं? ओके, सो डायरेक्टली उस पे काम करना जरूरी है क्या? किसी का घुटना दर्द हो रहा है तो सीधा मैंने आगे आया और घुटने को ही जर्क दे दिया तो वो पेशेंट तो और चिल्लाएगा। तो वो ऑलरेडी तकलीफ में पार्ट है, फिर उसे हमें क्या करना पड़ेगा? एक तो उसको इनडायरेक्ट टेक्निक से आपको ट्रीट करना पड़ेगा, या फिर उसके पेरिफेरल जो सिस्टम है कहाँ पे बिगड़ा है वो सब देख के पहले उसको अलाइन करना पड़ेगा। सो ऑटोमेटिकली ये अलाइन होगा। कुछ कुछ केसेस ऐसे रहते हैं जिसमें
हम जर्क अप्लाई कर ही नहीं सकते, बराबर। तो वो केस में क्या करना है, वो केस में हम इनडायरेक्ट मैनिपुलेशन से ही उसे ठीक कर सकते हैं, या फिर कुछ कुछ केस में मैनिपुलेशन की जरूरत ही नहीं है, हम मसल एडजस्टमेंट से ही, मसल रिसेट अप्रोच से ही उसका अलाइनमेंट अचीव कर सकते हैं। सो ये मैजिक भी आपको सब देखने मिलेंगे कैसे होता है, और ये सब इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, कभी कभी किसी का नेक पेन होता है, लेकिन बाद में रूट कॉज उसका जो है वो फुट में मिलता है, तो ये बहुत क्रोनिक केस होता है ये। तो इसमें भी आपको जाना है, इसमें हम पोस्चर एनालिसिस से लेके सब कवर करेंगे। अभी यही है कि ट्रेनिंग में हमें सीखना क्या है। जैसे अभी सर बोल रहे थे कि उन्होंने बाकी भी ट्रेनिंग के एड्स देखी, वहां पे जाना था, तो डिफरेंस क्या होता है मैं ये सबसे पहले बताता हूँ कि बहुत जगह पे ट्रेनिंग होता है सीधा मैनिपुलेशन, 70 मैनिपुलेशन सिखाएंगे, 110 सिखाएंगे, सब काउंट बताया जाता है। सो हड्डी चटकाना आप सीख लोगे, उन्होंने स्टेप बताया, आप चटका दोगे, लेकिन आपको मालूम नहीं कि अंदर क्या हो रहा है, बराबर। सबको सेम कर रहे हैं, बहुत से लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं यहाँ पे, जो भी पेशेंट आ रहा है उसको सब चीजें कर रहे हो, स्टार्ट टू एंड जितना भी सीखा है, लेकिन अल्टीमेटली उन्हें क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं पे तो मेरा तीर लग जाएगा और मेरा काम हो जाएगा। लेकिन ये सही है क्या? नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें एग्जैक्टली रूट कॉज क्या है या फिर सिम्टम्स क्या है, पेशेंट अगर आता है तो पेशेंट का पोस्चर एनालिसिस देख के हम इमेजिन कर सकते हैं कि पेशेंट का प्रॉब्लम एग्जैक्टली कहाँ पे है, कौन से साइड में डिस्क बल्ज हो सकता है, ये सब चीजें हम वो भी देखेंगे। अभी इसमें सबसे पहले हमें क्या देखना है कि कोई भी डिस्क बल्ज है या फिर स्लिप डिस्क बोलता है पेशेंट, तो एग्जैक्टली क्या हो सकता है वो, तो उसमें हर्निएटेड डिस्क है कि उसमें डिस्क बल्ज है, डिस्क एक्सट्रूशन है कि प्रोट्रूशन है, तो कौन से केस में मैनिपुलेशन करना है और कौन से केस में नहीं करना है, कौन सा केस हमें नहीं लेना है, या फिर इनडायरेक्ट टेक्निक यूज करना है, कौन सा केस ये जो है वो हाथ से बाहर निकल गया है, तो ये भी तो मालूम होना जरूरी है कि बस कमर दर्द कर रहा है तो सबको फिर वही प्रोटोकॉल दे दिया, ऐसा तो नहीं चलेगा। तो ये भी हम कवर करते हैं इसमें, ठीक है। ये देखो यहाँ पे, जैसे ये प्रेशर बन रहा था तो डिस्क बाहर आई, प्रेशर ये रिलीज हो गया तो स्पेस मिल गया, डिस्क अंदर एब्जॉर्ब हो गया है, ठीक है। सो ये चीज हम अचीव करने वाले हैं। फिर स्पाइन अगर आपका मिस अलाइन है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, ये भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे लिस्ट दिया है आपको, ठीक है, सर्वाइकल में प्रॉब्लम है तो हेडेक है, ओके, ये सब लिस्ट आप देख सकते हैं। इसमें इंसोमिया है, स्लीप डिसऑर्डर है, ओके, और पेन, स्टिफ नेक, कार्पल टनल भी आपका सर्वाइकल के इशू से आगे जाके प्रॉब्लम हो सकता है। थायराइड प्रॉब्लम वी कैन ट्रीट, शोल्डर प्रॉब्लम, थोरेसिक में अगर जाएंगे तो अस्थमा, कफ, ब्रीदिंग के प्रॉब्लम भी आप थोरेसिक से मैनिपुलेशन से कर सकते हैं, ओके, कंजेशन, इवन दो स्किन प्रॉब्लम। लंबर में जाएंगे तो कॉन्स्टिपेशन है, ब्लैडर का इशू है, लोअर बैक पेन है, ओके, नी पेन, वो भी वेरिकोज वेन्स, ये सब इसमें आता है। सैक्रम में अगर हम जाएंगे, सैक्रम एरिया में तो स्कोलियोसिस, ओके, टेलबोन पेन होता है, सो ये सब आप इसमें कवर कर सकते हैं। तो बहुत वास्ट आपका इसमें क्राइटेरिया है पेशेंट का भी और हेल्थ इश्यूज का भी। तो इसमें जो है आपका करियर तो बढ़िया होने ही वाला है, यू हैव द वेरी वास्ट चॉइस ऑफ कस्टमर्स। तो कस्टमर का कोई आपको कमी नहीं है, बस आपको ठीक से समझना है और प्रॉपर काम करना है। भले आपको ज़्यादा स्टेप्स नहीं आते आपके हाथ में, अगर चलो किसी का शोल्डर पे बहुत ज्यादा कमांड आ गई, उसको बहुत अच्छा लगता है, तो आप शोल्डर पेन स्पेशलिस्ट भी बन जाएंगे ना, तो भी रोज का 50 का ओपीडी हो जाए, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और धीरे धीरे तो बंदा सभी करता है, धीरे धीरे करते जाते हैं, जजमेंट आता है, आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलते हैं, मेंटर मिलते हैं, वो लाइव सपोर्ट भी आपको देते हैं, वीडियो कॉल पे सपोर्ट देते हैं। हमारा सपोर्ट सिस्टम जो है ना, वो सभी ट्रेनिंग से अलग बनाता है हमें, ठीक है, जो हम मेहनत सपोर्ट में लेते हैं, बिकॉज वी हैव टू क्रिएट अ प्रॉपर हीलर, जेन्यून हीलर, और उसका यूज जो है आगे सोसाइटी में ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये थेरेपी डिलीवर करने में हमें करना है। तो हमारा मिशन ही वही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ट्रेडिशनल हीलिंग को लेके जाना है, ईच एंड एवरी फैमिली तक लेके जाना है। अभी मैं मिशन लेके चल रहा हूँ कि महाराष्ट्र के पूरे 36 डिस्ट्रिक्ट में मेरे स्टूडेंट्स के क्लिनिक होने चाहिए, एटलीस्ट एक स्टूडेंट तो भी होना चाहिए। इसलिए ये पूरा कैंपेन जो चल रहा है 2 महीने से, पूरा महाराष्ट्र में चल रहा है, ओके, आउट ऑफ महाराष्ट्र नहीं चल रहा है, बिकॉज हमने एक गोल लेके रखा है। बिकॉज ऑल ओवर महाराष्ट्र से लोग नासिक आते हैं,
इवन दो आउट ऑफ महाराष्ट्र, कल मेरे पास हैदराबाद से 2 पेशेंट आए थे। ओके, तो ये सब चलता है। लातूर से आज एक पेशेंट आया था। मुंबई से आते हैं कई सारे, नागपुर से पेशेंट है, इवन तो गुजरात से भी आते हैं, सूरत वगैरह से। तो ये जो है ना, हमें रेफर करते आना चाहिए। मुझे किसके पास रेफर करे, तो बहुत जगह पे करते हैं। सो कायरोप्रैक्टिक जो है उसका बेनिफिट क्या है, तो ये सब चीजें इम्प्रूव होती है, आपको यहाँ पे दिखने आपने पढ़े होगी। और बाकी जो चीजें है इसमें हम डिक्रीज भी हो जाता है जैसे, ठीक है। तो एंजाइटी जो इशू है इसके ऊपर ही मेरा अभी ग्लोबल योगा समिट जो हुआ था, तो उसमें मेरा टॉपिक था, मुझे प्रेजेंटेशन का मौका मिला था उसमें, अभी जस्ट बेंगलोर में हुआ हो। सो पूरे 21 कंट्रीज से वहाँ पे लोग आए थे, और जस्ट 55 प्रेजेंटेशन वहाँ पे स्लॉट्स अवेलेबल थे, और डिवाइन टच को उसमें 2 टॉपिक पे 2 स्लॉट्स मिले। ओके, सो ये बहुत बढ़िया है, और हमने कहीं पे ढूंढा नहीं, हमें ही सामने से इनविटेशन आया था। और उनका ये था रिक्वायरमेंट कि हाउ कायरोप्रैक्टिक कैन अचीव द मेंटल हेल्थ। तो उसमें फिर हमने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, वहाँ से बहुत से इंटरनेशनल डेलीगेट्स को ट्रीटमेंट भी दिया हमने वहाँ पे। सो मैं और अपने हमारे कॉलेज के डायरेक्टर जगदीश जोशी सर गए थे। तो ये जो काम है अभी इसमें बढ़ रहा है। तो अभी उन्होंने मुझे क्यों चूज किया या फिर डिवाइन टच को क्यों चूज किया, ये भी सोचने की बात है। बिकॉज वी आर ट्रीटिंग द रूट कॉज, दैट्स वाई उन्होंने होलिस्टिक अप्रोच में हम ट्रेनिंग ट्रीटमेंट देते हैं और रूट कॉज आइडेंटिफाई करते हैं। तो जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया था वो भी हमारे एक वर्कशॉप में आए, उन्होंने देखा, ओपीडी देखा, और फिर जाके वो डिसीजन पे वो पहुंचे। और वो तो पहले की बात है, जैसे 6 महीने पहले की, लेकिन अभी हमें इनविटेशन। सो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अभी नेक्स्ट ईयर दे हैव प्रॉमिस्ड मी द वन टोटली 45 मिनट्स ऑफ सेशन, सिर्फ मेरा ही सेशन रहेगा उसमें, और सिंगापुर में रहेगा। सो उसका भी वो सब नोटबुक किया है। तो ये सब जो चीजें है ना, ये क्यों आई है, बिकॉज एक तो सेवा भाव है, सच में किसी को सामने से पेन मैनेज करके हैप्पीनेस उसके लाइफ में लाने का मोटो है। और इसीलिए मैंने नाम भी जो चॉइस किया है ना, डिवाइन टच, ये नाम ही बहुत कुछ बोल जाता है, और ये नाम की वजह से ही जो है मैं सोचता हूँ कि मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली है। तो आपका अगर ये मोटो अच्छा है ना, तो बहुत सी चीजें, मतलब कई कई बार ना पेशेंट को हाथ लगाने से ही, और काउंसलिंग भी बहुत मैटर करता है, आप कितना जेन्यूनली कंसर्न हो पेशेंट के बारे में, तो उससे भी बहुत सारा हीलिंग जो है वो पहले ही सिटिंग में हो जाता है, पहले ही कुछ समय में हो जाता है। तो ये भी हम सिखाते हैं आपको काउंसलिंग कैसा होना चाहिए, क्या है। ओके, टॉप 10 रीजंस टू कंसिडर अ बोन सेटिंग, एथलेटिक परफॉर्मेंस, ब्लड प्रेशर, कोलिक ईयर इन्फेक्शन, ये बाय बर्थ भी कंजेनेटल भी रहते हैं। ओके, फ्रोजन शोल्डर, हेडेक, लो बैक एंड नेक पेन, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, सियाटिका, स्कोलियोसिस, सर्जरी प्रिवेंशन। सो ये सबसे बड़ा पॉइंट है, सर्जरी प्रिवेंशन। सो हमारा की पॉइंट और यूएसपी वही है कि से नो टू ऑपरेशन, एंड ये हमारा जो स्लोगन है। सो बहुत सारे नियर अबाउट आज तक अराउंड नी और स्पाइन के 400, अराउंड 400 सर्जरीज हमने जो है वो अवॉइड किए हैं, और पेशेंट अभी एकदम बढ़िया लाइफ चल रहा है, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल हो गए। सो ये डॉक्यूमेंट्रीज भी हमारे पास है, रिपोर्ट्स है। तो ये सब डेटा ही कहीं जाके हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है। तो ये सब आपको देखने मिलेगा, जानने मिलेगा। और इसके अलावा हम क्या करते कि जो हेल्थ कैंप लेते अभी, मैं जैसे, ये देखिए, अभी ये तो एक ही सिटिंग में जो है पेशेंट को ये रिजल्ट मिला है। देखो आप यहाँ पे देखेंगे तो कर्व कैसा है बैक का, और अभी कर्व कैसा है, तो ये फंक्शनल डिसऑर्डर है कि उनका जो जॉब का स्टाइल है। ओके, सो उसके वजह से ये आता है। सो इसी बेसिस पे अभी ये केस में भी आप देखेंगे तो ये सेकेंड सिटिंग में ये अचीव किया है हमने, आप देख सकते हैं। तो ये रिजल्ट्स आपको आएंगे। तो इसमें जो है ये फंक्शनल डिसऑर्डर्स जो होते हैं, या फिर फंक्शनली उनके जो भी वर्किंग स्टाइल है या जॉब प्रोफाइल है, उसकी वजह से जो अलाइनमेंट बिगड़ जाता है बॉडी का, और फिर पेन चालू हो जाता है वर्कर, फिर ना उनका काम पे ध्यान रहता है, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, एंग्जाइटी बढ़ जाता है। अल्टीमेटली उसका इफेक्ट उनके प्रोफेशन पे तो होता है, और जो कंपनी में वो काम कर रहे हैं या फिर जो इसमें जो भी फील्ड में वो बिजनेस कर रहे हैं, उस पे भी वो कस्टमर रिलेशन और सब चीज़ों पे वो अफेक्ट करता है। तो हम क्या करते हैं अभी नासिक में, जैसे
पैरामेडिकल कॉलेज है तो आई चेकअप कैंप चलते हैं, ओके, ब्लड चेकअप कैंप चलते हैं, फ्री ब्लड चेकिंग। सो इसमें जो है हमारे पास रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है, डीएमएलटी डिपार्टमेंट है, ऑप्टोमेट्री भी डिपार्टमेंट। सो इसमें हमने अभी बोन सेटिंग भी जोड़ दिया था। तो फिर उनका रिप्लाई ऐसे आया कि सर आपने जब से बोन सेटिंग किया है ना, तो पर्टिकुलर केसेस को हमने बोला भी क्या ऑब्जर्व करो, तो उनका बिहेवियर में भी चेंजेस आए सर, उनका परफॉर्मेंस भी ग्रो हो गया, तो अल्टीमेटली होने वाला है, बराबर। तो अभी हम जो है वो कॉर्पोरेट कायरो के नाम से अभी हम हेल्थ कैंप ले रहे हैं, और बहुत अच्छी अच्छी कंपनी जो है हमारे और अप्रोच हो रही है। इसीलिए मैं पिछले महीने के एक वेबिनार में बोला था कि मुझे 50 अच्छे थेरेपिस्ट की बहुत जरूरत है, चाहे वो ऑल ओवर इंडिया से हो कि ऑल ओवर महाराष्ट्र से हो। बिकॉज जैसे हमारा कोई बड़ा इवेंट होता है, कोई बड़ी कंपनी है जिसका 2000, 5000, 10,000 एम्प्लॉय साइज है, तो ऐसे कंपनी में हमें जरूरत पड़ती है। तो वो टाइम पे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसमें आपका हैंड्स ऑन भी प्रैक्टिस हो जाता है बढ़िया से, और ये सब प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। आवर मिशन, हाँ, टू एम्पावर द ट्रेडिशनल हीलिंग एंड एवरी पर्सन कंट्रीब्यूटिंग फॉर इट। तो जो भी बंदा आज के डेट में ट्रेडिशनल हीलिंग में काम कर रहा है, उसके लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो लोगों के वजह से ही तो ये सब ट्रेडिशनल थेरेपीज आज तक टिके है और हम इसे एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। तो उनको कुछ एक एम्पावर भी करना है, अच्छा सा प्लेटफॉर्म भी देना है, और टेक्निकली उनको साउंड भी करना है। सो ये मिशन से ही मैंने जो है पहले जो भी व्यक्ति है उसके मैंने ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज किए थे, ही वाज द ट्रेडिशनल हीलर। बट वही है कि उनका अप्रोच गलत हो जाता है, पैसा आ रहा है तो फिर सीखने की चाह खत्म हो जाती है। तो ये सब चीजें जो है फिर हमने क्या किया कि फिर प्रोफेशनल के साथ में हमने स्टार्ट किया सेटअप, मैंने खुद भी सीख लिया, और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग मेरा हुआ है तो सडनली मैंने नेचुरोपैथी को भी एडमिशन ले लिया, और बढ़िया से अभी काम हो रहा है। और मेरे से भी अच्छा मेरे थेरेपिस्ट जो है उसमें फिजियोथेरेपिस्ट है, ईएमएस डॉक्टर है, सो हमारा बड़ा बड़ा सा टीम है। तो वो भी 3 साल से मेरे पास, कोई 2 साल से, कोई 1 साल से, कोई 3 साल से काम कर रहे हैं। तो बहुत बढ़िया सोसाइटी में डिलीवर कर रहे हैं। आज मेरे 4 क्लिनिक चलते हैं, मुझे किसी भी क्लिनिक पे जाने की जरूरत नहीं है, ओके। बढ़िया से मेरे बिजनेस एसोसिएट संभाल लेते हैं। तो वैसे ही आप भी अच्छे से कंट्रीब्यूट करते हो, सीरियसनेस दिखाते हो, तो हम आपको भी पिकअप करते हैं, एंड यू विल आल्सो गेट अ अपॉर्चुनिटी टू टेक अ फ्रेंचाइजी ऑफ डिवाइन टच। तो उसमें आपको पेशेंट का जो है कोई चिंता नहीं रहेगा, आपको सिर्फ मैक्सिमम परफॉर्मेंस देने में फोकस रखना है कि आप कितने पेशेंट कर सकते हैं, बताओ, हम भेजेंगे, ओके। सो हमें हमें कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि वी कैन गिव समवन स्पाइन इन योर हैंड, और हमारा जो है वहाँ पे ब्रांड जो है वो रिजल्ट जो है वो मेंटेन रहेगा। तो उसमें हम आपको ट्रेनिंग में मेंटरशिप करने का भी ऑप्शन देते हैं, हेल्थ कैम्प में पार्टिसिपेट करने का ऑप्शन देते हैं, और आप नहीं भी कुछ करते हो लेकिन फिर भी आप अगर पॉजिटिव वे से काम कर रहे हैं, प्रॉपर आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप स्टडी कर रहे हो, तो हम आपको पिकअप करते हैं और फिर आपको वो हिसाब से तैयार भी करते हैं। सो यू कैन रिप्रेजेंट द डिवाइन टच। तो ये सब भी आपको यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे। तो हमें एक कम्युनिटी डेवलप करना है जिसमें स्किल्ड हीलर रहेंगे, और इसमें सिर्फ हीलिंग बोलेंगे तो सिर्फ बोन सेटिंग ही नहीं, जितना भी अल्टरनेटिव थेरेपीज आपने सुना है ना, वो सब एक्सपर्ट हमारे पास अवेलेबल है, हम सब वो करते हैं। बट आप क्या क्या करेंगे, बट सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, टू ट्रीट द रूट कॉज, और फिर उसके जो बाकी इफेक्ट्स रहेंगे उसके ट्रीट करने के लिए बाकी भी थेरेपीज है। तो ये वर्कशॉप में आप वो भी थेरेपीज नेसेसरी एंड सफिशिएंट जो है वो भी हम आपको सिखाएंगे। हम आगे देखेंगे क्या क्या उसमें हम कवर करेंगे। Who can get participate in workshop? Every person with an immense will to spend their life for traditional living. So जैसे सर ने बोला कि मेरा हॉबी है सर, मैं तो रियल एस्टेट में काम करता हूँ, ओके, लेकिन बढ़िया है, यही सोच होना चाहिए ना। बिकॉज हम अगर नहीं उठाएंगे, हम अगर कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, तो ट्रेडिशनल हीलिंग वापस कैसे आएगा। पहले के जमाने में एलोपैथी था क्या, खुली थी क्या, नहीं थी। तो वो टाइम पे अगर कोई बंदा गिर जाता है, पैर में मोच आ जाती है, जो भी हो जाता है, तो वो किसी वैद्य के पास जाके उसका मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम रिसेट करवा लेता था, तभी उसका रूट कॉज ट्रीट होता था या पेन मैनेज होता था। तो वो टाइम पे ऑप्शन ही नहीं था। सो लोगों की बॉडी जो है ना ऑटोमेटिक अलाइन रहती थी, स्पाइन अलाइन रहता था, ब्रेन को प्रॉपरली डेटा जाता था, और डेली हीलिंग चलता था। अभी क्या होता है कि कहीं पे प्रॉब्लम हो गया, डिफॉर्मिटी आ गया स्पाइन में, तो हम सीधा मेडिकल पे जाते हैं, गोली ले लेते हैं, क्योंकि हमारा लाइफ भी बहुत बिजी हो गया ना अभी। तो वो केस में क्या है, वो डिफॉर्मिटी वैसे ही रहता है,
धीरे धीरे वो रिफ्लेक्ट होते जाता है। वो पैर का मोच धीरे धीरे आगे 7-8 साल में वो कमर तक आता है, फिर आगे 10 साल में वो थोरेसिक तक आता है, फिर सर्वाइकल तक आता है, नेक तक आता है, बराबर। तो ये चलते रहता है, पूरा बॉडी का जो है स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है और फिर जल्दी बुढ़ापा आने लगता है। ठीक है, सो ये सब चीजें अवॉइड करनी है। तो जैसे कार को अलाइन करते हैं वैसे बॉडी को अलाइन करना जरूरी है। तो उसमें मसल सिस्टम को भी अलाइन करना सिखाते हैं और स्केलेटल सिस्टम को भी अलाइन करना सिखाते हैं। ओके, सो ये हमें डिफरेंट बनाता है बाकी और लोगों से। सो इसमें देखो कौन नॉन मेडिकोज मेडिकोज सब इसमें आ सकते हैं। ओके, हम इसमें एनाटॉमी फिजियोलॉजी रेड फ्लैग्स वो भी हम कवर करते हैं। सिर्फ मेडिकोज जो है वो अगर 100 में से 95 पेशेंट कर सकते हैं तो नॉन मेडिको 100 में से 90 पेशेंट कर सकते हैं, बस यही डिफरेंस है, बाकी सब चीजें सेम है। ओके, सर्टिफिकेशन आपको हम जो देने वाले हैं वो रहेगा डिप्लोमा इन ट्रेडिशनल बोन सेटिंग। ओके, ये 1 ईयर का डिप्लोमा है, डिप्लोमा कोर्स है, भारत सेवक समाज से एफिलेटेड है। सो भारत से बीएसएस इज द नेशनल डेवलपमेंट एजेंसी एस्टेब्लिश इन 1952 बाय प्लानिंग कमीशन ऑफ गवर्नमेंट इंडिया। तो ये जो है ना 1952 से इनके सर्टिफिकेशंस और बहुत से वोकेशनल कोर्सेज चल रहे हैं, ऑप्टोमेट्री में, डीएमएलटी में, हॉस्पिटल मैनेजमेंट में, डायलिसिस में। आप मोस्ट प्रोबेबली बीएसएस के सर्टिफिकेट्स ही आपको मिलेंगे। और बीएसएस का सर्टिफिकेशन नॉट इवन टू प्रैक्टिस इन इंडिया बट आउट ऑफ इंडिया आल्सो वैलिड। ओके, लॉट ऑफ द मिडल ईस्ट कंट्रीज डिमांड द थेरेपिस्ट एंड बीएसएस के सर्टिफिकेशन वहाँ पे जरूरी भी होता है। सो इसे एक अपने आप में एक वैल्यू है। सो इसमें जो डिप्लोमा जो प्रोवाइड कर रहे हैं, वी आर द ओनली इंस्टीट्यूट इन इंडिया विच प्रोवाइडिंग दिस काइंड ऑफ गवर्नमेंट एडेड डिप्लोमा इन ट्रेडिशनल बोन सेटिंग। सो आप भारत सेवक समाज के वोकेशनल एजुकेशन का जो वेबसाइट है उस पर भी आप जा सकते हैं। ओके, सब उनके बारे में वहाँ पे जीआर भी उन्होंने डाला है, वो गवर्नमेंट का आप जीआर भी देख सकते हो। सो 1952 से ये परफॉर्म कर रहा है। आपका सर्टिफिकेशन ऐसे रहेगा, ये यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन नंबर आपको एक मिलता है। सो वो रजिस्ट्रेशन नंबर बहुत मैटर करता है। जैसे ही आप बीसीएस के वेबसाइट पे वगैरह वो रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हैं, सो आपको वहाँ पे तुरंत आपका नाम और जो मार्कशीट से वो वहाँ पे दिख जाती है। इवन दो जो जीआर है वो भी आपको रखना है आपके साथ में, वो आप वेबसाइट पे भी शो कर सकते हैं या फिर आपके क्लिनिक में भी रख सकते हैं। तो वो भी कोई अथॉरिटी आता है तो दे कैन रीड दैट, दे कैन सी योर सर्टिफिकेशन, सो द वे योर सर्टिफिकेशन विल बी। सो डिप्लोमा जो है वो अभी जस्ट 3.5 मंथ पहले ही सैंक्शन हुआ है। सो डिप्लोमा का जो है मिनिमम 50 सर्टिफिकेशंस का क्राइटेरिया होता है। सो वी हैव टू प्रोवाइड दैट। और वर्कशॉप होने के बाद में विद इन 2 मंथ वी प्रोवाइड यू अ डिप्लोमा सर्टिफिकेट। सो पूरा 1 साल का जो प्रोसेस है, सिलेबस है, ट्रेनिंग आवर्स है, टीचिंग आवर्स है, वो सब हम 2 महीने में कवर करते हैं और आपको जो है डिप्लोमा सर्टिफिकेशन यहाँ पे मिल जाता है। इसमें आपको 2 छोटा छोटा एग्जाम भी रहता है। जब वर्कशॉप के लिए आप आते हैं तब हम वो कवर करते हैं। जैसे ही आप वर्कशॉप के लिए रजिस्ट्रेशन करते हो, आपको पहले से ही ट्रेनिंग मटेरियल प्रोवाइड करना शुरू करते हैं। उसमें कुछ वीडियोज रहते हैं, पीडीएफ रहते हैं, वो आप देख सकते हो। और फिर वहाँ पे ट्रेनिंग के 2 दिन बाद तीसरा दिन जब होता है या जैसे भी सुटेबल है बैच के हिसाब से हम ये सब फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करते हैं। फिर आफ्टर द सेशन भी आपका 2 महीने तक जो है ऑनलाइन जूम मीटिंग पे सेशन चलता है। आपको मेंटर्स दिए हैं, वो ऑन आपको इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट है, या फिर आपको हम कुछ वीडियोस भी बनाने के लिए बोलते हैं। ठीक है, सो वो आपको भेजने होते हैं। जैसे कि सडनली मैंने बोल दिया कि काइंडली सेंड मी द नंबर रोल टेक्निक वीडियो, तो आपको वो टेक्निक का वीडियो आप कैसे कर रहे हैं उसका बना के हमें भेजना होता है। तो उसमें हम देखते हैं कि कौन बंदा प्रैक्टिस कर रहा है, कौन कैसे, कौन नहीं कर रहा है तो उसकी क्या गलती हो रही है। सो आपको गाइड भी कर, so this way you have to also participate in the learning sessions. Okay, तो ये आपका भी वहाँ पे ड्यूटी बन जाता है। एंड जैसे मैंने बोला कि डिवाइन टच हीलिंग सेंटर एंड द नासिक इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस एंड नेचुरोपैथी। सो या नासिक में एनआईपीएस के 2 कॉलेजेस है, एक पैरामेडिकल है और एक नेचुरोपैथी भी है। सो आपका जो सेशन है, फर्स्ट डे सेशन पैरामेडिकल से इंस्टीट्यूट में रहेगा। वहाँ पे हम रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट का भी विजिट करेंगे, एक्सरे के केसेस, एक्सरे कैसे निकलता है। ओके, और वो सब चीजें भी देखेंगे। और रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर ही आपका रेडियोलॉजी रिपोर्ट रीडिंग और एनाटॉमी का लेक्चर भी लेते हैं। फिर सेकेंड डे से हम नेचुरोपैथी में शिफ्ट हो जाते हैं।
तो वहाँ पे हमें क्या है, जगह भी मिलता है, सब चीज़ें वहाँ पे, अकोमोडेशन का भी व्यवस्था होता है, टॉयलेट्स बाथरूम्स भी अवेलेबल है, तो वहाँ पे हम आगे कंटिन्यूएशन में प्रोसेस करते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, तो ये तरीके से सर्टिफिकेट देने वाले वी आर द ओनली वन। तो इसीलिए जो है, ड्यू टू दिस सर्टिफिकेशन वी आर गेटिंग अ गुड एडमिशंस आल्सो, एंड इट्स हैव इट्स ओन वैल्यू, वैलिडिटी भी कुछ नहीं, लाइफ टाइम सर्टिफिकेशन है, और प्रैक्टिस करते हो तो सेफ हो जाता है प्रैक्टिस अब। तो ये बहुत एडवांटेज है, ऑल ओवर इंडिया से लोग अप्रोच करते हैं, आते हैं। अभी भी ये सेशन में लगभग 8 से 9 लोग ऐसे हैं कि जो बॉर्डर से है, बराबर, कोई सेवन सिस्टर्स से है, आसाम से है, कोई बंगाल है, कोई हरियाणा से एक सर आ रहे हैं, दिल्ली से एक सर आ रहे हैं, साउथ से, केरला से भी है, हैदराबाद से, तो ये सब लोग आते हैं बिकॉज दे नो द वैल्यू ऑफ द BSS certification also, and they are tracking us since many months। आप मेरे YouTube चैनल पे अगर जाते हो, सब्सक्राइब करते हो, तो वहाँ पे आपको कुछ ट्रेनिंग से वीडियो भी देखने मिलेंगे। और हम पेशेंट पे जो काम करते हैं, हमारा एक खासियत है कि हम सिर्फ स्टेप्स नहीं डालते हैं, तो का पेशेंट को कैसे लगा वो भी नहीं डालते, उससे आगे जाके पेशेंट को क्या प्रॉब्लम था और कैसे क्यूर हुआ है, पहले क्या सिचुएशन था, अभी पेशेंट का क्या कंडीशन है, सो ये सब प्रॉपरली एलेबोरेट भी करते हैं। सो ये केस स्टडीज हम डालते हैं ना, यही हमें जो है एक एडवांटेजियस प्लेटफॉर्म या फिर एक डिफरेंट बनाता है बाकी चीजों से, बिकॉज वी आर द कॉन्फिडेंट वे में हम डालते हैं। ओके, सो ये क्यों है, ये उसी के लिए है कि हमारा इमेज, प्रैक्टिस और लर्निंग अप्रोच, और हम कोई भी नई चीज हम सीखते हैं तो वो तुरंत हमारे स्टूडेंट्स को डिलीवर करते हैं। कोई नई चीज सीख के आते हैं तो हम शॉर्ट सेशंस या फिर प्रैक्टिस सेशंस, ट्रेनिंग सेशंस भी एक एक दो दो दिन के रखते हैं। तो अभी दिसंबर के बैच में ही हमने अलाइन में ही एक ISTM और MFD, मायोफेशियल डिकम्प्रेशन का सेशन रखा है। सो जो दिसंबर के बैच में आ रहे हैं उनको वो भी मिल रहा है, बाकी भी आगे देखेंगे कैसे सोचना है। तो ये है, उसमें क्या है, आपका ना प्रैक्टिस होना जरूरी है। आप अगर वर्किंग प्रोफेशनल हो, पेशेंट पे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तब आप वो समझ पाते हो, अदरवाइज फिर क्या है, ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो क्या क्या करेंगे आप, देखो इसमें आप हाउ वी कवर 3 days वर्कशॉप कवर, हाँ, तो कोर्स जो है 1 साल का है, अपन 3 दिन के वर्कशॉप में हम कैसे कर रहे हैं, सो नो, इट्स एक्चुअली 50 hours ऑफ टोटल टीचिंग प्रोसेस, ऑनलाइन एंड रिकॉर्डेड सेशंस वंस यू आर रजिस्टर्ड। आप जैसे ही रजिस्टर करते हो, रजिस्टर करने के बाद आपको रिकॉर्डेड सेशंस मिल जाते हैं। ओके, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का 5 hours का सेशन जो है वो आपको देखना होता है, स्टेप बाय स्टेप आप देखते जाएंगे, आपको नेक्स्ट लिटरेचर मिलते जाता है। लेक्चर ऑन द कंसेप्ट ऑफ कायरोथेरेपी, क्या है एग्जैक्टली कायरोथेरेपी, कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है, ये 2 hours का पूरा लेक्चर है। आपको एनाटॉमी मालूम है, आप फिजियो हो, बहुत से लोग बोलते सर मैं तो फिजियो हूँ, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, आप, हमें एनाटॉमी मालूम है खाली कौन सी चीज कहाँ पे है, बराबर, बट किसका कोरिलेशन कहाँ पे हो सकता है, काइनेटिक चेन कैसे आइडेंटिफाई करनी है, ये सीखना बहुत जरूरी होता है, तभी जाके आप रूट कॉज ट्रीट कर सकते हैं। फिर बाद में 10 hours ऑफ टीचिंग का पोस्चर एनालिसिस, इजी सेटिंग्स ऑफ क्रूशियल जॉइंट्स, रिपोर्ट रीडिंग, रेड फ्लैग्स कौन सी केसेस करनी है नहीं करनी है, एक्सरसाइज प्रोटोकॉल, इसकी भी रिकॉर्डिंग्स आपको मिलते हैं। 3 days हैंड्स ऑन वर्कशॉप ऑफ 10 hours डेली। उसके बाद में फिर आते हो आप वर्कशॉप के लिए, तो वर्कशॉप में वापस से ये सब चीजें रिवाइज होती है विद द, जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाते हैं, लोअर लिम किया है, अपर लिम लिया है, स्पाइन लिया है, तो एक एक स्टेप के साथ हम वो एनाटॉमी और रेडियोलॉजी रिपोर्ट्स ये सब रिवाइज करते जाते हैं। ओके, सो 3 days हैंड्स ऑन वर्कशॉप होता है, 10 hours डेली हम उसमें देते हैं, उसमें विद प्रैक्टिस आपका वर्कशॉप होता है। इसमें अगेन एनाटॉमी, रेड फ्लैग प्रैक्टिस, मॉडल्स और लाइव पेशेंट पे भी हम वहाँ पे आपको प्रैक्टिस करके बताते हैं, तो उससे आपको कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ सर, आपने जो सीखा है वही तो, ये तो हम भी कर सकते हैं, और आपने भी वही किया पेशेंट को, लेकिन फिर भी इतना बढ़िया रिजल्ट आ गया। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्योंकि बहुत सी हमारे टेक्निक्स है ना, वो इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट नहीं है। सो वी हैव डेवलप आवर ओन सेफ एंड इनडायरेक्ट टेक्निक्स, जो जिसके वजह से ही 3 दिन का वर्कशॉप के बाद में भी हमारे स्टूडेंट्स जो है बाहर जाके बढ़िया से परफॉर्मेंस दे पा रहे हैं। ओके, और सेफ है, अभी तक कोई प्रॉब्लम, मतलब 350 स्टूडेंट्स से भी ज्यादा हो गए, बट कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आया है ऐसा हमारे इस पे नहीं आया है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अंडरस्टैंड भी करना है। अगर कोई इशू आता भी है, सो वी हैव अ टीम ऑफ एक्सपर्ट्स, उसमें डॉक्टर्स है, फिजियोथेरेपिस्ट है, सब है, गाइड भी करते हैं। इवन दो लीगल वे में भी कुछ
आपको चैलेंजेस आते हैं, सो वी हैव आवर लीगल टीम आल्सो विल हेल्प यू इन दैट कॉन्टेक्स्ट आल्सो। ओके, सो 3 डेज हैंड्स ऑन वर्कशॉप हो गया, फिर बाद में प्रोटोकॉल्स ऑफ वेरिकोज वेरियस केसेस एंड केस स्टडीज। तो ये भी बहुत बढ़िया सर बढ़िया सर चीज है और इम्पोर्टेंट है कि आपके पास इनिशियली आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, अचानक से फ्रोजन शोल्डर का पेशेंट आ गया, आपने तो पूरा सीख के रखा है ना, लेकिन आप उससे रिकॉल इमीडिएट बेसिस पे कर पाएंगे क्या? नहीं, बराबर। सो हमने क्या किया है कि एक प्रोटोकॉल डेवलप करके दिया है, जिसमें हम क्या करते हैं वो वीडियोस में कि फ्रोजन शोल्डर प्रोटोकॉल, सीआरटी का प्रोटोकॉल, फिर उसमें पोस्चर एनालिसिस क्या रहेगा, रूट कॉज आइडेंटिफिकेशन कैसा रहेगा, मैनिपुलेशन करना है या फिर मायोफेशियल रिलीज करना है पहले, ओके, मसल रिलीज के बाद में फिर उसके फंक्शनल कपिंग करना है तो कैसे करना है, मैनिपुलेशन टेक्निक्स क्या रहेंगे और एक्सरसाइज प्रोटोकॉल क्या रहेगा। सो ये सब उसमें आता है। इवन दो आपको रेमेडीज में उसमें अगर देना है कि पंचगव्य में, तो हम वो भी आपको सजेस्ट करते हैं। तो ये ऐसा प्रोटोकॉल आपके पास अगर रेडी है ना, सो वो बिजी हो जाता है आपके लिए। और कोई पेशेंट आता है आपको समझ में नहीं आ रहा है या फिर आपको लग रहा है कि क्रिटिकल है, सो प्राइमरी ट्रीटमेंट उसे क्या देना है जिससे उसका पेन मैनेजमेंट हो जाएगा, इनडायरेक्ट टेक्निक्स या मोबिलाइजेशन टेक्निक से आप फर्स्ट सिटिंग में उसे रिलीफ दे सकते हो। और फिर जब वो 3 दिन बाद या 7 दिन बाद नेक्स्ट सिटिंग के लिए आएगा, सो इन बिटवीन दैट पीरियड आप हमसे कांटेक्ट करके व्हाट्सएप ग्रुप पे वो सब आपकी क्वेरी या रिपोर्ट शेयर करके या फिर मेंटर से बात करके आप प्रोटोकॉल डेवलप कर लो। पेशेंट का कुछ वीडियो होगा वो निकाल के हमें भेज दो, हम देखेंगे, फिर प्रोटोकॉल डेवलप करके हम उसके ऊपर काम करेंगे। अगर कोई पेशेंट ऐसा है कि बहुत क्रिटिकल है या फिर बहुत मल्टीपल ऑपरेशन हुआ है, तो वो केस में क्या करना है, आपके रेड फ्लैग है, तो फिर उसे कहाँ पे रेफर करना है, आपके नियर बाय कोई ऐसा प्रैक्टिशनर है क्या? अदरवाइज यू कैन रेफर टू अस। पेशेंट को एक ही दिन एक बार आना होता है, वहां पे हम पूरा पेशेंट देख लेते हैं, उससे बढ़िया से रिजल्ट भी देते हैं, 4 घंटे का पूरा प्रोसीजर चलता है हम। फिर उसके बाद में फॉलोअप के लिए हम आपको बता देते हैं कि इसका फॉलोअप कैसे करना है, क्या प्रोटोकॉल रखना है, बस आपको वो प्रॉपर फॉलो करना है। सो ये तरीके से भी हम आपको सपोर्ट देते हैं। इवन दो यू अरेंज द हेल्थ कैंप एट योर ओन सिटी, तभी भी मैं खुद या फिर मेरे जो भी कलीग्स है, हम खुद वहाँ पे इनिशिएटिव लेके आपके यहाँ पे आते हैं, जिससे कि आपका ओपीडी बढ़े से चले और एक प्रॉपर ब्रांडिंग आपका हो, बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन ओनली। ओके, तो ये भी हम देते हैं सपोर्ट। स्मॉल ऑनलाइन एग्जाम ऑन एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आल्सो बी कंडक्ट आफ्टर 15 days वर्कशॉप and allotment of BSS certification to registered email ID of every candidate who have completed all above session। तो आपके email ID पे immediate basis पे मतलब within 45 days मिल जाता है, and within 30 days आपके एड्रेस पे ही थ्रू कुरियर आपके मार्कशीट्स और रिजल्ट्स आ जाता है। ओके, आपके जो भी क्वेश्चंस है ना वो पार्किंग लॉट में रखने हैं। सो आई विल अटेंड ईच एंड एवरी क्वेश्चन, बी पेशेंट। So let me complete my flow. So the way we are covering extra 20-hour session on dislocation and fracture management will be also arranged। Okay, ठीक, इसे हमने अभी बंद कर दिया है क्योंकि डिसलोकेशन और फ्रैक्चर का अगर के पेशेंट आता है, यू हैव टू सजेस्ट इट टू डायरेक्टली ऑर्थोपेडिक और फिजियोथेरेपिस्ट। ओके, इसमें जाना ही नहीं है। उसके जगह पे हमने जो है अभी दूसरा एड ऑन सेशन दिया है आपको, ISTM एंड मायोफेशियल डिकम्प्रेशन। तो ये भी आपको अपडेट किया जाएगा, कभी रहेगा। पहले उसके लिए पहले आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है ना पेशेंट को, ठीक है। तो इसमें आपको सपोर्ट सिस्टम कैसा रहेगा, यू विल गेट एक्सेस टू आवर कॉमन सपोर्ट ग्रुप एंड टेलीग्राम और व्हाट्सएप। टेलीग्राम पे चैनल पे पूरा ट्रेनिंग मटेरियल अपलोडेड होता है, जो भी लेटेस्ट ट्रेनिंग मटेरियल हमारे पास आते हैं हम स्टडी करते हैं, साइमल्टेनियसली हम वहाँ पे शेयर भी करते जाते हैं। और चैटिंग जो आपका होता है वो पूरा व्हाट्सएप ग्रुप पे होता है, रेगुलर बेसिस पे रिपोर्ट शेयर करना, आपको गाइड करना, मेंटर्स भी सब रहते हैं। तो ये सब आपका व्हाट्सएप ग्रुप पे होता है। और जो भी हम जूम मीटिंग लेते हैं या फिर सपोर्ट सेशन लेते हैं, यहाँ पे आप देख सकते रहे होंगे कि ये जूम मीटिंग जो है वहाँ पे सर ले रहे हैं। तो ये सेशंस की भी अपडेट्स आपको ग्रुप पे आते रहते। ओके, लाइव वीडियो कॉल पे भी सपोर्ट अवेलेबल है, गेट अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट हेल्थ कैंप, ये भी ठीक है। टॉपिक्स वी आर कवरिंग एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फुल बॉडी मैनिपुलेशन टेक्निक्स विद नेम्स एंड वीडियोस, पोस्चर एनालिसिस, बॉडी रीडिंग, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। ओके, आपके प्रैक्टिस को सक्सेसफुल बनाने में। फिर सॉफ्ट टिश्यू थेरेपी, मायोफेशियल रिलीज टेक्निक, मसल पे भी काम करना जरूरी है और मसल पे ही काम करना जरूरी है। मसल अगर प्रॉपरली रिटोन या स्ट्रेंथनिंग हो जाता है ना, सो बॉडी वो ऑटोमेटिकली अलाइन कर लेता है। ओके, सो पोस्ट थेरेपी एक्सरसाइज क्या देनी होंगी हमें पेशेंट को, हमें वो भी देखना है, ठीक है।
क्योंकि वो लास्ट बार बार पेशेंट को नहीं बुलाना है ना। पेशेंट का तो रश आपके पास आएगा, लेकिन बार बार बुलाने में क्या है, अगर पेशेंट प्रॉपरली घर पे काम करता है, थेरेपी एक्सरसाइज प्रॉपर लेता है, तो वो एनाटॉमी मेंटेन रहता है। अगर नहीं है तो फिर बुला सकते हैं। ठीक है। सो रेडियोलॉजी रिपोर्ट रीडिंग ये सबसे इम्पोर्टेंट है, और टर्मिनोलॉजीज अंडरस्टैंड करना। ओके। सो रिपोर्ट रीडिंग में कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज रहती है जो रेड फ्लैग्स है, वो अगर आती है तो आपको नहीं करना है। कुछ टर्मिनोलॉजीज आपको समझ में नहीं आती है तो आपको शेयर करना है। वी हैव द एक्सपर्ट्स आल्सो, हम आगे से भी गाइडेंस लेके आपको गाइड करते हैं। ओके। सो इंट्रोडक्शन टू आवर सपोर्टिव थेरेपीज भी आपको सिखाएंगे। कपिंग थेरेपी, सुजोग है या फिर एक्यूप्रेशर है, क्योंकि एक्यूट अगर केस है तो उसमें बहुत पेन होता है। तो पहले पेन मैनेजमेंट करना भी जरूरी है, तो पेन मैनेजमेंट के लिए भी अलग अलग टेक्निक्स है, या फिर काइनेसियो टेपिंग करना भी जरूरी होता है, स्पेशली नी एंकल शोल्डर के प्रॉब्लम में। ओके। सो वो भी हम देखेंगे। सेटअप ऑफ थेरेपी सेंटर्स कैसे सेटअप करना है, स्टाफ कैसे रखना है, चार्जेस हमें स्टार्टिंग में क्या रखने हैं, फ्री में करना है क्या या नहीं करना है, कैसे ग्रेजुअली चार्जेस बढ़ाने हैं, तो ये सब हम देखेंगे। बिजनेस डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज भी आपको बताएंगे। हेल्थ कैंप कैसे आपकी सिटी में ऑर्गेनाइज करने हैं, उसके बारे में भी डिस्कशन होगा। और पंचगव्य नाड़ी चिकित्सा में भी आपका स्पेशल गेस्ट लेक्चर रहेगा। ठीक है। माय मेंटर इज डॉक्टर रजत सोमानी, जिनके थ्रू हम ये सब सीख पाए हैं, और ये बढ़िया से इनडायरेक्ट टेक्निक्स हम डेवलप कर पाए और रिजल्ट दे रहे हैं। सो सर का, और वही जो ट्रेडिशन को है हम आगे बढ़ा रहे हैं। सो अभी जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे रिसोर्स पर्सन है डॉक्टर तेजस सूर्यवंशी। उनका भी आप अगर देखेंगे तो ऑस्टियोपैथिक आर्टिकुलेशन टेक्निक यूके से हुआ है सर का। एकरमैन कैरोप्रैक्टिक टेक्निक स्वीडन से हुआ है, 12 साल से भी ज़्यादा टीचिंग एक्सपीरियंस है। और वो अभी मोबिलाइजेशन टेक्निक्स में पीएचडी भी कर रहे हैं। सो ये सर भी हमें सेकेंड डे ज्वाइन करने वाले हैं। ओके। सो और फिर रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर जो आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी सब रेडियोलॉजी रिपोर्ट रीडिंग देखेंगे, मिस्टर सुनील सांगड़े। फिर यहाँ पे नीरज शाह सर का नाम नहीं डाला है, नीरज शाह सर भी ये ट्रेनिंग में ज्वाइन करेंगे आपको एज अ मेंटर। मिस्टर घनश्याम वारगड़े, मिस्टर वेदांत परब सर और नीरज शाह सर, ये तीन आपके मेंटर रहेंगे। इसके साथ में और बाकी 2-3 स्टूडेंट्स भी ज्वाइन हो रहे हैं, वो फर्स्ट टाइम ये बैच में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो ऐसे उनको भी मेंटरशिप के लिए हमें इन्वाइट किया है। तो ये सब प्रॉपर टीम रहेगा, और मैं खुद भी वहाँ पे रहूँगा। ओके। ये देखो यहाँ पे आप ये इमेज देख रहे हैं ना, ये स्पाइन पाल्पेशन बता रहे हैं कि आप आपके हाथ से ही स्पाइन को कैसे पाल्पेट करके आप उसका अलाइनमेंट चेक कर सकते हैं, और आपको कौन सी जगह पे काम करना है। वो केस में पाल्पेशन पे ही आप पेशेंट को बोलते हो आपको इधर तकलीफ है, आपको इधर है, पेशेंट बोलता है हाँ सर, आपको कैसे पता। तो ये सब चीजें है ना, धीरे धीरे ये आपको पता चलती जाएगी। ठीक है। मजा आता है काम करते करते जाएंगे आप, जैसे जैसे नई नई केसेस आएगी। कोई ज़रूरी नहीं है कि इमीडिएट बेसिस पे ही रिजल्ट देना है, समझ में नहीं आता है इनडायरेक्ट वे से पहले काम करो, नहीं होता है तो फिर पहले कंसर्न करो, और फिर अल्टीमेटली फिर लास्ट में हम डायरेक्ट पे जा सकते हैं। ठीक है। सो हमारे बैचेस जो अपकमिंग बैचेस, ये अभी 30 दिसंबर से बैच स्टार्ट है, 30, 31 और 1 जनवरी। ये अभी अपकमिंग बैच है हमारा, परसों से स्टार्ट हो रहा है। और नेक्स्ट बैच जो है हमारा 19 जन से। अभी ये 19 जन का इतना इमीडिएट बेसिस पे क्यों रखा, बिकॉज रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा आ गए। 25 हमारा लिमिट है, बैच साइज है। ओके। और मैक्सिमम उसमें बढ़ जाता है तो हम 30 तक लेते हैं। तो इसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे कि पहले रजिस्ट्रेशन किया, बाद में फिर कुछ प्रॉब्लम्स आ गए, या फिर तो फिर हमने जनवरी में इमीडिएट बेसिस पे भी बैच रखा। और एक ग्रुप है हमारा बेंगलोर और केरला का, वो भी हमें ज्वाइन करने वाला था दिसंबर के लिए, बट फिर उन्होंने रिक्वेस्ट किया। सो उनके लिए हमने ये जनवरी का जो है बैच भी इमीडिएट बेसिस पे रखा है। सो आप ये दिसंबर बैच में भी 3 से 4, अभी बैच 25 का 30 कर दिया था, तो 3 या 4 सीट्स अवेलेबल रहेगी। कोई सीट पॉसिबल है आप उसमें भी आ सकते हैं। अदरवाइज जनवरी का बैच तो आपके लिए है ही। दिसंबर के बैच का एक आपको बेनिफिट ये रहेगा कि दिसंबर के बैच को लग के ही आपका ISTM एंड MFDIP का भी बैच आ रहा है, तो आप और एक दिन ज़्यादा अकोमोडेशन लेते हो, आप उसमें भी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हो, नॉमिनल फीस रहेगा उसका। ओके। जो भी ऑदर्स को है उससे 50% डिस्काउंट आपको हो जाएगा, उसमें 3 से 4 हज़ार रुपये एड ऑन देके तो आप वो भी अटेंड कर सकते हो, तो आपको बार बार आने की जरूरत नहीं। ये एक एडवांटेज हो जाएगा। और 10 AM to 6 PM पूरा हैंड्स ऑन चलेगा। उसके बाद में डाउट क्वेरी डिस्कशन,
तो वहाँ पे आपके मेंटर्स पूरे रात को 9 बजे तक आपके साथ अवेलेबल रहते हैं। जो वहाँ पे अकोमोडेशन लेते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रैक्टिस को दे सकते हैं। और बहुत से लोग बोलते हैं नहीं सर मैं तो पूना से हूँ, मैं मुंबई से हूँ, मैं तो कोलकाता से हूँ, आपका इधर कब है बताओ। तो देखो प्रॉब्लम ये है कि जितना फैकल्टीज हम साथ में लेके चल रहे हैं ना, कोई नहीं चलता है, बराबर। और वो उतना सब जब मिलके आता है मिलजुल के, तब ये काम बनता है। 3 दिन में आपको रोज 4 घंटा होटल में बिठा के, या फिर 8 घंटा होटल में, उसमें 4 घंटा सिखाया, 3 घंटा इसमें ही गया चाय पानी नाश्ता, तो उसमें वो नहीं होता है काम। यहाँ पे आप अगर आते हो, आप सब काम छोड़ के यहाँ पे आते हो, और पूरे 3 दिन आप डेडिकेशन के साथ उसी के ऊपर चर्चा रहता है आपका, वही आपके दिमाग में रहता है, तो वही डिस्कशन रहता है अकोमोडेशन में, साथ में भी आपका वही डिस्कशन चलता है, तब जाके आप उसमें इन्वॉल्वमेंट आपका आता है और आपका स्पीड जो है सीखने का वो बढ़ जाता है। ओके, और हम भी हमारे सबके ओपीडी बंद रख के, मैं और मेरे आपके मेंटर्स, आपके ट्रेनर्स, ये सब अपना सबका 3-4 दिन का ओपीडी छोड़ के वहाँ पे आते हैं। तो ये सब चीजें ऑर्गेनाइज वे में करने के लिए एक जगह फिक्स रखना पड़ता है। ओके, और ये कॉलेज का प्रीमाइसेस है, इसमें अच्छे से हम आपको सर्विस दे सकते हैं। बेड्स जो है हम हर जगह पे 5 बेड 8 बेड कैरी नहीं कर सकते, बराबर। तो क्या होता है बहुत जगह पे ना सिखा देते हैं, लेकिन प्रैक्टिस के लिए फिर जगह नहीं रहता है, भीड़ हो जाता है बहुत, या फिर आप वीडियो शूटिंग में लगाने में बनाने में ही लगे रहते हैं और ट्रेनिंग पे फोकस नहीं होता। यहाँ पे डेडिकेटेड पर्सन रहेगा, वो आपके लिए वीडियोस बनाएगा, और जैसे ही मैंने आपको जैसे 4 प्रोटोकॉल सिखा दिए, तुरंत आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे वो वीडियो अपलोड हो जाता है विथ नेम, और आप उसी 4 प्रोटोकॉल पे आगे जाके और अगले 20 मिनट प्रैक्टिस करते हो। सो साइमल्टेनियसली आपको ये मिलते जाता है, इवन दो आफ्टर सेशन भी आपके जो ग्रुप बने हैं, आप ग्रुप में वहाँ पे ही हॉल में प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, सो ये सब चीजें वहाँ पे है, और ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स के ऊपर ध्यान देके उसे टेक्निक्स जो है करवा ली जाती है, जिससे कोई मिस हैपन ना हो। और आपको इसमें जजमेंट की बात है ना, हम ऑनलाइन भी बहुत सारे रिक्वेस्ट करते हैं सर ऑनलाइन सिखा दो, ये ऑनलाइन कैसे सिखाएंगे, हम तो यहाँ पे सिर्फ स्टेप बताएंगे, लेकिन किसी को टेक्निक जल्दी आ जाता है, किसी को लेट आता है, किसी का हाथ स्मूथ होता है, किसी का हार्ड होता है, बराबर। तो किसी किसी को हम बोलते भी है सर ये काम आपके लिए नहीं, आप छोड़ दो, आप खाली है ना नी वाले पेशेंट पे फोकस करो। तो लेकिन आपका नी में, या किसी किसी को बोलते हैं आप तो नी में बहुत बढ़िया आपका टेक्निक आ गया है, तो आप इसमें ही करो। जैसे अभी मेरा स्पेशलाइजेशन देखेंगे तो फ्रोजन शोल्डर है, तो सिर्फ फ्रोजन शोल्डर आप कितना भी क्रिटिकल केस मेरे सामने लेके आओ, मैं 5 मिनट के अंदर अंदर, 5 से 10 मिनट के अंदर उसका 100% रेंज उसी फर्स्ट सिटिंग में ही ओपन कर देता। तो ये जो एक्सपर्टीज से आया है, ओके। सो कोई आपने सियाटिका पे अगर एक्सपर्टीज लाया तो भी उसमें क्या है, आपका पेशेंट फ्लो भी बढ़ेगा, और बाकी प्रॉब्लम्स तो हम करने ही वाले हैं, लेकिन स्पेशलाइजेशन आ जाएगा तो आप थोड़ा चार्जेस भी बढ़ा सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं, और प्रैक्टिस करते करते तो एक्सपर्टी आता ही है इसमें। इट्स ये स्टार्ट है आपका, जैसे 3 दिन खत्म हो जाने के बाद में जर्नी खत्म नहीं हो रहा है, इट्स जस्ट अ स्टार्ट। ओके, सो आगे जाके बहुत नॉलेज गेन करना है। और उस वो बैच में है ना, अलग अलग लोग जो आते हैं वो वर्किंग प्रोफेशनल्स है, हर एक का अपना अपना एक्सपर्टीज है। सो रात के समय में आप 1 घंटा 2 घंटा किसी और का भी सेशन रख के उनसे भी वो सब टेक्निक्स आप सीख सकते हो। तो ये अकोमोडेशन देने का फायदा रहता है। सो कॉलेज का अकोमोडेशन जो है वो एक्स्ट्रा पेमेंट उसका 2000 रुपीज लगता है 3 दिन के लिए। ओके, और वही डिस्काउंट हमने कर दिया है फीस में। ओके, 2000 डिस्काउंट करके ये अलग से रख दिया है, बिकॉज हमने वो ऑप्शनल रखा है। नहीं तो क्या हो जाता था, पहले हमने बैचेस लिए आपके कन्वीनियंस के लिए, हम पूरा ओन करते थे अकोमोडेशन, और लोग वहां पे आके 5 स्टार फैसिलिटी एक्सपेक्ट करते थे, और उसमें कुछ डिस्प्यूट्स हो जाता था, और लर्निंग पे फोकस नहीं रहता था। तो ये हमने ऑप्शनल दिया है, भाई पहले दिन आओ और आपको ब्रेकफास्ट लंच टी ये सब तो मिलने ही वाला है। अकोमोडेशन में आपका अकोमोडेशन और नाइट में जो डिनर रहेगा उसका आपके लिए ये चार्ज रहेगा। ओके, अदरवाइज फर्स्ट डे आप सब लोग आके ग्रुप बना के, नियर बाय होटल्स बहुत अवेलेबल है, नासिक त्र्यंबकेश्वर रोड पे ही है। त्र्यंबकेश्वर इज जस्ट 7 किलोमीटर फ्रॉम पैरामेडिकल कॉलेज। ओके, सो आप वो भी विजिट कर सकते हो। तो वहाँ पे भी बहुत सारे होटल्स अवेलेबल है, हाईवे पे भी है, यू कैन टेक योर ओन अकोमोडेशन। ठीक है, कहाँ पे होगा ट्रेनिंग? NIPS कॉलेज ऑफ नेचुरोपैथी, नासिक त्र्यंबकेश्वर हाईवे, महाराष्ट्र। लेट्स सी द प्राइसिंग व्हाट वी आर गेटिंग। सो एनाटॉमी लेक्चर्स जो हमें मिल रहे हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में, ये भी लेने जाएंगे, 10,000 कॉस्ट करते हैं। 3 days हैंड्स ऑन वर्कशॉप विद एक्सपर्ट कॉम्प्रोमाइजिंग देयर ओपीडी छोड़ के, तो कम से कम 30,000 रुपये आपको आज के डेट में, अगर आपको कोई एक नहीं है सिखाने के लिए, पूरा टीम है, तो ये तो बनता है।
PSS 12 मंथ ड्यूरेशन सर्टिफिकेट का 30,000 है, बट हम 50,000 15,000 भी कंसिडर करते हैं। रिकॉर्डिंग मिलता है, तो बहुत जगह पे क्या होता है, वर्कशॉप में वीडियो नहीं बना दिया जाता, बाद में अगर आपको पूरे वर्कशॉप का रिकॉर्डिंग चाहिए तो एक्स्ट्रा कॉस्ट आपसे लिया जाता है। तो ये सब चीजें यहाँ पे नहीं होंगी। काइनेसियो टेपिंग का बेसिक वर्कशॉप भी करने जाएंगे ऑनलाइन तो भी 8,000 से कम नहीं है। STT एंड मायोफेशियल रिलीज टेक्निक्स करने जाएंगे ऑनलाइन भी करेंगे तो 7,000 से कम नहीं, ऑफलाइन है तो 40,000 तक है। ओके। पंचगव्य एंड आयुर्वेदिक रेमेडीज के प्रोटोकॉल भी हम आपको शेयर करेंगे। लाइव 1-to-1 सपोर्ट वीडियो कॉल सेशंस भी आपको रहेंगे बाय एक्सपर्ट्स। सो ये सब का हम अगर टोटल जोड़ लेंगे ना तो कम से कम 1,00,000 रुपीज हो जाता है। ठीक है, सो वही जो है विथ वर्थ ₹1,00,000 आपको हम 70% डिस्काउंट में 30,000 में ही प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, सो हर एक ने इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। इसमें से बहुत बड़ा पार्ट जो है वो सर्टिफिकेशन और कॉलेज को जा रहा है, और बाकी इसमें है वो एक्सपर्ट्स है उनको भी वो भी है, मेंटोर्स है, ट्रेनर्स है, उनका भी शेयर है। तो सब मिला जुला के जितना मिनिमम टू मिनिमम कर सकते हैं हमने किया है। तो फिर भी हमने क्या किया था, इसमें बहुत से स्टूडेंट्स थे। जैसे जैसे हमने 30,000 लॉन्च किया तो स्टूडेंट्स बैकग्राउंड से भी थे, या अभी अभी उनका डिग्री कंप्लीट हुआ है, तो वो केस में हमने फिर और डिसीजन लिया। और पहले जो है अकोमोडेशन जो है हमें बाहर देना पड़ता था, मतलब ट्रेनिंग के लिए भी होटल बुक करना पड़ता था, क्योंकि यहाँ पे क्लासेस लेक्चर्स भी चलते थे पैरामेडिकल में। बट जब से नेचुरोपैथी कॉलेज हमारा स्टार्ट हो गया है, वहाँ पे हमने सेपरेट प्रीमाइसेस डेवलप कर लिया, और उसके वजह से क्या हुआ, हमें जो बाहर लगने वाला कॉस्टिंग था वो अभी कम हो गया। सो ये फीस को हम रिड्यूस कर पाए, सीधा हमने 23,000 कर दिया। 25,000 था, उसी में हमने क्या किया कि 23,000 फीस है और 2,000 आपका अकोमोडेशन का, ये हमने बाइफरकेशन कर दिया और उसको ऑप्शनल रख दिया। ओके, ये फ्री है, लेना है तो लो, अदरवाइज यू कैन टेक योर ओन। ठीक है, तो आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ 5,000 रुपीज पे करना है और सीट कंफर्म करनी है। जैसे ही 5,000 आप पे करते हो, आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के लेक्चर दिए जाते हैं, 2 से ढाई घंटे के वो लेक्चर्स है। वो आपको एक बार, दो बार, तीन बार देखने हैं, समझने हैं, कुछ पॉइंट्स है नोट डाउन करने हैं। जैसे आप बोलते हो सर मेरा ये कंप्लीट हो गया, सो विल प्रोवाइड यू द नेक्स्ट। और जैसे आप हाँ, अभी इसमें क्या लिखा है कि यदि आप अभी 5,000 रुपया पे करते तो 23,000 है। तो वही है कि रजिस्ट्रेशन जो भी करेंगे फ्लैट 23,000 ही है। स्पॉट रजिस्ट्रेशन के लिए मैं और आपको एक अपॉर्चुनिटी इसमें प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, वो आगे जाके हम देखेंगे। तो बाय पेइंग ₹16,500 ऑल्सो यू कैन अटेंड द 3-day वर्कशॉप ऑन बोन सेटिंग्स पैनल मैनिपुलेशन, सो यू विल बी एलिजिबल फॉर पैरामेडिकल कॉलेज सर्टिफिकेशन। तो ये हमने अभी बंदी कर दिया है, अभी आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेशन लेना कंपलसरी है। आपको कॉलेज का सर्टिफिकेशन तो मिलने ही वाला है, बट डिप्लोमा का सर्टिफिकेशन कंपलसरी है। ओके, सो 23,000 आपका फीस रहेगा, उसमें 5,000 अभी देना है और रिमेनिंग कितना आपका बचता है, 18,000 जो है वो आपको स्पॉट पे, या फिर स्पॉट पे तो देना ही नहीं है, कम से कम 5 दिन पहले आपको कंप्लीट ही करना है। बिकॉज आपका पूरा पेमेंट जैसे ही हमारे पास आ जाता है, हम आपको एक टेलीग्राम चैनल में ऐड करते हैं जिसमें ओल्ड स्टूडेंट्स के या फिर ओल्ड वर्कशॉप के सब वीडियोस है या कुछ प्रोटोकॉल्स हमने डाले हैं। सो आपको पूरे वर्कशॉप का एक्सेस मिल जाता है, और हमारे जो सपोर्ट सेशन या सपोर्ट ग्रुप है उसका भी एक्सेस आपको मिलता है। सो यू कैन कनेक्ट विद अस, आपका लर्निंग जो है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे वो वहां से स्टार्ट हो जाता है। और जब आप प्रीवियस वर्कशॉप को प्रॉपरली देख के आते हैं, सब लेक्चर्स देख के समझ के फिर अगर आप आते हो ना, और बहुत से लोग क्या करते हैं, वो लेक्चर देखते देखते उनको कॉन्फिडेंस आता है, वो नॉर्मल मैनिपुलेशन चालू भी कर देते हैं घर में कर, बराबर। तो इससे आप ज्यादा से ज्यादा फोकस फिर हैंड्स ऑन प्रैक्टिस पे दे सकते हो जब आप वर्कशॉप के लिए आते हो, तो ये फायदा हो जाता है। और बिफोर द सेशन आल्सो, एक या दो दिन पहले हम एक जूम मीटिंग पे भी सब पार्टिसिपेट्स का वेबिनार लेते हैं। ओके, सो उसमें हम बाकी थेरोटिकल पार्ट उसमें कवर करते हैं। सो हमारा मोटो यही है कि मैक्सिमम टाइम जो है हमें प्रैक्टिकल के लिए देते आना चाहिए 3 दिन में। ओके, ये है। सो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है ये तो मैंने बता दिया, आफ्टर रजिस्ट्रेशन आपको क्या मिलेगा। ट्रेनिंग फी कैन बी रिड्यूस। ओके, सो इसमें कोई बोलेगा कि सर मुझे ट्रेनिंग फी और रिड्यूस करना है, तो हमने क्या किया है कि आप ट्रेनिंग फी रिड्यूस करना है या फिर सर मैं बाद में कॉल करता हूँ आपको, उसको लगता है, उन्हें लगता है कि सर को मैं बोलूंगा तो डिस्काउंट मिल जाएगा, फिर लोग बार्गेनिंग करने लगते हैं। तो पहले ही हमें मालूम है कि हम इसका 90,000 भी चार्ज कर चुके हैं ट्रेनिंग का, 35,000 45,000 से धीरे धीरे रिड्यूस करते करते अभी आपके लिए हमने 23,000 किया है। सो ऐसी बात नहीं है, डिपेंड ऑन
मैं अगर 100 लोग कनेक्ट करते हैं, उसमें से अगर 10 लोग मुझे 20,000 देने वाले मिलते हैं, तो कम से कम 5 लोग 1 लाख रुपए देने वाले भी मिल जाएँगे, तो वो चीज़ नहीं है। तो ये समझना है, ये कोई प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि जिस पे आप बार्गेन करो। बट आपको अगर डिस्काउंट चाहिए, सो यू कैन अर्न योर डिस्काउंट बाय योर ओन। हमारा जो मिशन है उसमें कंट्रीब्यूट करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसके बारे में आप बताओ, उन्हें एनरोल करो और जैसे ही कोई एडमिशन मिलता है, वी विल गिव अ 1000 रुपीज़ डिस्काउंट ऑल्सो, ओके? या फिर कैशबैक भी आपको मिल जाता है। सो ये भी है और एडिशनल 1500 डिस्काउंट आपको रहेगा अगर आप वन टाइम पेमेंट करते हो। अगर आपने वन टाइम पेमेंट कर दिया, 21,500 ही आपको पे करना रहेगा, ओके? सो ये भी ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। अगर कोई ग्रुप में आता है तो ग्रुप में भी सेम स्कीम रहेगा। जो वन टाइम पेमेंट करेंगे उन्हें 1500 और जितने भी ग्रुप मेंबर रहेंगे -1 1000 रुपीज के हिसाब से लेस हो जाएंगे। ठीक है, सो मोर यू विल रेफर, मोर डिस्काउंट यू विल अर्न। लास्ट बैच में 8 बंदे को लेके आया था एक बार, ठीक है, लेकिन उसको बहुत फायदा हुआ उससे। उसका ओपीडी बहुत फास्ट ग्रो हो गया उससे। एक दूसरे को रेफर करने लगे। लेडी थेरेपिस्ट थी, तो लेडी थेरेपिस्ट होने की वजह से एक उनका ब्रांडिंग ज्यादा हुआ और लेडी थेरेपिस्ट से भी फिर वो मसाज वगैरह के भी उन्हें चार्जेस मिलने लगा। तो फायदा ही होता है शेयरिंग से। मैं बोलूंगा, अरे एक गली में 10 भी बाउंस सेटर आ गए ना, तो भी हर घर में इतने पेशेंट है आपको कि किसी का जो ओपीडी है वो ना खाली नहीं रहेगा। उसमें वही मैटर करेगा, जो रिजल्ट देगा उसके पास लोग जाएंगे, बराबर। फिर पेन में जो रहता है ना, वो पैसा नहीं देखता है, वो रिजल्ट उसको ही मैटर करता है। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू मेक अ पेमेंट ऑफ ₹5,000 नाउ। अभी 5,000 रुपया पे करना है और आपका सीट जो है कंफर्म करना है, ठीक है। जितना जल्दी आप सीट कंफर्म करेंगे उतना ज्यादा दिन आपको सेशंस के एक्सेस के लिए मिलेगा और आप सीख के देख के फिर ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। लिमिटेड सीट बैच होता है जैसे मैंने बोला है। और आपके लिए वही ऑफर है कि आज आप 5,000 रुपीज का पेमेंट करते हो और विद इन 2 डेज आल्सो, या फिर आप मैक्सिमम 1 तारीख तक भी, आप अगर 1 या 2 तारीख तक भी रिमेनिंग पेमेंट करते हो, तो भी मैं आपको 21,500 में ही ये ट्रेनिंग अलाउ करूंगा, ठीक है। तो ये उन्हीं के लिए है जो आज रजिस्ट्रेशन करें। और आज 5,000 पे करेंगे तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी के लेक्चर्स मिल जाएंगे। अगर जितना जल्दी आप पूरा पेमेंट पे करेंगे, उतना जल्दी आपको पूरा एक्सेस मिल जाएगा। आज कोई लोग कुछ अगर पूरा पेमेंट भी करते हैं 21,500, तो इमीडिएट बेसिस पे यू विल गेट एक्सेस ऑफ द जो स्टूडेंट्स है उनके ग्रुप का एक्सेस आपको मिल जाएगा, ट्रेनिंग मटेरियल भी और सपोर्ट का भी। और दूसरा एक फायदा ये होगा, जितना जल्दी आप एनरोल करेंगे पूरा पेमेंट आएगा। आप इसी उसी समय पे हम आपका जो डिप्लोमा जो है ना, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर देते, बिकॉज वी आर कंफर्म दैट यू हैव पेड। तो आगे वो फीस पे करके आपका जो है सर्टिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो उतना जल्दी आपका जो है 60 डेज जो काउंट होता है, ओके। सो उतना जल्दी आपको वो सर्टिफिकेशन भी मिल जाता है। तो ये भी इसमें एक आपको फायदा है, ठीक है। हमारे पार्टिसिपेंट थे, पार्टिसिपेंट एक आए थे, बट सर इज द मोस्ट डिग्निटी वाले पर्सन है। तो सर का आप क्वालिफिकेशन देखेंगे तो दुनिया के सबसे बड़े कैंसर रिसर्च सेंटर में वो मेन ऑन्को न्यूरो सर्जन है। सर के अंडर 2700 से भी ज्यादा न्यूरो सर्जन काम करते हैं और सर इज द वन ऑफ द मेन ऑर्गेनाइजर ऑफ द ग्लोबल योगा समिट। ओके, सो सर ने जो है अप्रैल के बैच में हमें ज्वाइन किया था। तो सर सिर्फ देखने आए थे कि उन्होंने ऐसे ही वेबिनार अटेंड किया, उनको बहुत अच्छा लगा, मिशन अच्छा लगा और उन्होंने फिर कुछ केस स्टडीज भी हमारे देखी। सो ही कीन इंटरेस्ट की उनको इस पे रिसर्च भी करना था कि कैसे इतना इमीडिएट बेसिस पे ये लोग रिजल्ट दे पाते हैं। सर ने वर्कशॉप में पार्टिसिपेट किया। लास्ट डे तक सर ने नहीं बताया। लास्ट डे जब सर ने उनका इंट्रोडक्शन दिया तो सब हम लोग सोच में पड़ गए कि इतनी बड़ी पर्सनैलिटी कैसे आ गई। तो ये उन्होंने बोला कि आपका मिशन, आपकी लगन और आपका जो सेवा भाव है, इस वजह से मैंने आपको चॉइस किया, ओके। और सर को भी इसमें सीखने का इंटरेस्ट था। सर ने सीखा भी, रिसर्च भी कर रहे हैं और फिर सर ने जाके इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हमें अवेलेबल करवाया, ओके। और सर का खुद का योगा फ्लोरिडा में खुद का यूनिवर्सिटी है, योगा यूनिवर्सिटी। तो उसमें भी बहुत बड़ा काम सर का चलता है, उसमें डिग्री से लेके पीएचडी कोर्सेस है। तो सर के ही गाइडेंस से अभी हम कैंसर रिहेबिलिटेशन भी स्टार्ट कर रहे हैं हमारे नेचुरोपैथी सेंटर में। पंचगव्य में भी हम बढ़िया काम करते हैं। तो ये फैकल्टीज आप देखेंगे,
सो ये मैं हूँ. आई एम अ डायरेक्टर ऑफ डिवाइन टच हीलिंग सेंटर एंड को डायरेक्टर ऑफ द नेचुरोपैथी कॉलेज. Jagdish Joshi sir, he is the director and founder of NIPS Paramedical and Naturopathy College. डॉक्टर प्रियनाथ घोष है और मेंटर्स में डॉक्टर राजशेखर रेड्डी, डॉक्टर रजत सोमानी, प्रतिमा कुलकर्णी मैडम है. इन्होंने इनका 12 साल से भी ज्यादा एक्सपीरियंस एज ए सीनियर थेरेपिस्ट माधव बाग में है. ओके, और वो अभी फुल टाइम हमारे नेचुरोपैथी सेंटर को हैंडल कर रही है. फैकल्टीज है. नीरज शाह सर का एग्जाम्पल मैं हर बार देता हूँ. अभी इसमें और नए एग्जाम्पल्स ऐड हो जाएंगे बैच के बाद में, वो मिलेंगे आप. सो इसमें यही है कि देखो आपका इस ये कहने का यही है, दिखाना यही है आपको कैसे आपका ओपीडी ग्रो होता है, कितना इफिशियंसी या फिर पोटेंसी है ये स्किल में, ये बोन सेटिंग में अगर आप प्रॉपर करते हो. और इससे जहाँ पे 2-3 पेशेंट्स का काउंट था पर डे का, 300 रुपीज पर सिटिंग हम चार्ज करते थे, तो आज उनका ओपीडी मतलब 15 जून, जैसे उन्होंने सर ने अप्रैल में ट्रेनिंग लिया और जून में देखेंगे आप तो 15 जून को ही, मतलब लगभग 1.5 महीने के आसपास ही उनका जो एवरेज पेशेंट का काउंट है ना 20-25 पेशेंट हो गया विदाउट एनी डिजिटल एडवर्टाइजमेंट, सिर्फ माउथ पब्लिसिटी से. ओके, सो ये क्यों आया? बिकॉज डिलीवरिंग द रिजल्ट्स. ओके, उससे उनका इनकम भी बढ़ गया. तो ये आप भी अचीव करेंगे, अकेले नहीं है, जितने भी लोग मेंटरशिप के लिए आएंगे सबका यही है. ओके, सो ये पीपीटी अपडेट करने के लिए टाइम नहीं मिलता है, बट अभी इस बार हम करेंगे. तो अभी क्या है, नीरज सर का बहुत से पहले जब से मैं एग्जांपल दे रहा हूँ उसमें नीरज सर ने इतना ग्रो किया, इतना नॉलेज लिया. अभी मेरा ही नासिक का एक ओपीडी पूरा नीरज सर देखते सैटरडे संडे संडे आके. ओके, तो ये फायदा भी हम उनसे उठा रहे हैं. उनका वीडियो भी है यहाँ पे, मैं लिंक ना चैट में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं. ओके, तो ट्रेनिंग के ग्लिम्सेस भी आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, कैसे हम ट्रेनिंग देते हैं. चाहे तो हम बाद में इसे प्ले करेंगे. ओके, हरी अप, डू इट बाय टुडे इन दिस वेबिनार. सो वेबिनार में करते हो तो 21,500 आपका हो जाता है. और मैं वो और एक आपको कमिटमेंट देता हूँ कि 21,500 तो आपको कर ही रहा हूँ, और अकोमोडेशन में भी मैं आपको 1,500 डिस्काउंट दे दूंगा जो लोग आज रजिस्ट्रेशन करें. मतलब ओवरऑल 23,000 में भी तो अकोमोडेशन आपका हो जाएगा. ठीक है, तो ये अपॉर्चुनिटी है अगर आप इमीडिएट बेसिस पे इंटरेस्ट शो करते हैं और रजिस्ट्रेशन करते हैं. ठीक है, क्योंकि क्या है, अभी मैंने मोटिवेशन दिया है, बलून में हवा भरा है, बाद में वापस वो कुछ दिन बाद निकल जाएगा, तो वापस से मुझे ये सब चीजें रिपीट करने पड़ते हैं ऑन कॉल. कोई कोई कॉल करता है फिर वापस पूरा वेबिनार. तो आप डिसीजन लेना सीखो, और यहाँ पे फास्ट डिसीजन लेना सीखेंगे तो पेशेंट पे भी लेना सीखेंगे. ठीक है, कि हमें 10-10 सीटिंग के लिए नहीं बुलाना है पेशेंट को, यू हैव टू डिलीवर अ रिजल्ट. ये चीजें है. किसी का डाउट क्वेरी होगा तो आप पूछ सकते हो. ये देखो, ये ग्लोबल ग्लोबल योगा समिट में जो मैंने प्रेजेंटेशन दिया था, सर्टिफिकेशन है. कुछ एक पेमेंट आया है अभी, मुझे मैसेज आया स्टाफ से. तो जो नंबर पे किया है ना उसी पे आपको व्हाट्सएप डाल देना है. जो नंबर पे पेमेंट किया है उसी पे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट डाल दो, तो इमीडिएटली रिप्लाई में आपको एनाटॉमी के सेशंस मिल जाएंगे. ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा ज्वाइन करने के लिए. ओके, ठीक है, नाम तो नहीं आया है, स्क्रीनशॉट आ गया है. ये कुछ ग्लिम्सेस है. देखो यहाँ पे 21 कंट्रीज से डेलीगेट्स आए थे, सबसे बहुत बढ़िया जान पहचान हुई. बोन सेटिंग तो अट्रैक्शन का टॉपिक होता ही है. बहुत से लोगों को बोन सेटिंग के थ्रू हमने वो मैजिक भी दिखाया, व्हाट इज द डिवाइन टच कॉल्ड. ओके, और अभी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हमें मिल रहे हैं. कल तो बाकी स्टाफ का मैंने पासपोर्ट भी बनवाने के लिए एजेंट को बोल दिया है. रेड्डी सर वहाँ पे एड्रेस कर रहे हैं. सर का अप्रोच बहुत बढ़िया है. दे आर अपीलिंग द एलोपैथी प्रैक्टिशनर्स कि आप होलिस्टिक वे में काम करो, आप योगा को भी उतना ही इम्पोर्टेंस दो, अल्टरनेटिव थेरेपी ना कहते हुए आप ट्रेडिशनल का भी सहारा लो. बहुत अच्छा अपील सर ने किया. ये सर अमेरिका से है,
इनका भी योगा में बहुत बढ़िया कंट्रीब्यूशन है। हैदराबाद में अभी 10,000 लोग एक साथ योगा करने वाले, वो सब सेशन जो है सर ने ऑर्गेनाइज किया है। ही इज फ्रॉम जर्मनी। ये पोलैंड से है मॉन्क। इनकी अपनी अपनी एबिलिटी है, मिलेंगे तो पता चलेगा। सो इनका शोल्डर फिक्स किया था मैंने। घाना से भी लोग थे, अभी यही घाना से लगभग 4 लोग ट्रेनिंग के लिए आ रहे हैं मेरे पास फेब्रुवरी में। 3,000 प्लस मॉब वहां पे था। सर्टिफिकेशन ट्रॉफी के साथ में भी है, वो नहीं डाला इसमें। तो ये सब है। अभी किसी के डाउट्स रहेंगे तो आई विल ओपन प्लेटफॉर्म टू आस्क फॉर ओपन डिस्कशन। ओके, so you can start asking the doubts. सर, अजित बोलतोय. Yes sir, बोला. तर ते मगाशी तुम्ही लीगल प्रॉब्लेम म्हणालात बघा, लीगल टीम आहे हेल्प करायला. हम्म. सर, ते लीगल प्रॉब्लेम म्हणजे काय हो? लीगल प्रॉब्लम म्हणजे तो तुम्ही जेव्हा तसा, वैसे तो हम जैसे आपका सेशन लेते हैं ना, तो हम आपको क्लियर ही करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपका होना चाहिए। आपकी ओपीडी सेटअप करते वक्त आपका क्या सेटअप होना चाहिए, कंसर्न फॉर्म आपको आपका क्या फॉर्मेट होना चाहिए। ओके। या फिर कभी कभी कोई अथॉरिटी आ जाता है, वो आपके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन डाल देता है, या कोई पेशेंट है तो वो उसके किसी दूसरे प्रॉब्लम को आपके थेरेपी से कोरिलेट करके फिर आगे जाके कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो वो केस में आपको सपोर्ट भी तो चाहिए ना। ओके। सो उसमें आपको हम गाइडेंस करेंगे। बहुत दफा क्या होता है कि हम कंसर्न फॉर्म लेते हैं लेकिन सिग्नेचर लेना भूल जाते हैं, और कोई कभी कभी वही पेशेंट जो है कुछ आर्ग्यू करने लगता है, तो वो केस में भी नेगोशिएशन भी जरूरी है। और बाकी कुछ लीगल टर्म्स आपको नहीं मालूम है, लेकिन वो केस में अगर हम वो लीगलिटी के ऊपर कस्टमर से बात करते हैं तो वहां पे वो मैटर सॉल्व हो जाता है। ओके। और कहीं पे कुछ नोटिस वगैरह भी आता है तो उसके अगेंस्ट भी उसको री नोटिस देने के लिए भी हमारा जो लीगल एडवाइजर है वो आपको सपोर्ट कर देते हैं। ठीक है। तो ये चीजें है, अभी ओके तक सर. नहीं आएगा। जब आप किसी दूसरे के बिजनेस को हर्ट करने लगेंगे ना, तो ये प्रॉब्लम आएगी। तो सबको मिलजुल के काम करना है, हम किसी के अपोज में नहीं है। हम ना एलोपैथी वालों के, ना किसी ऑर्थोपेडिक के, ना फिजियोथेरेपिस्ट। जिसकी जहाँ पे जरूरत है वहां पे करना ही है। अभी मेरे यहाँ से बहुत से पेशेंट ऑर्थोपेडिक्स को भी रेफर होते हैं, उनके यहाँ से मेरे यहाँ पे रेफर होते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट को रेफर होते हैं। तो जिसकी जहाँ पे जरूरत है, अभी किसी का कंप्लीट लिगामेंट टेयर है, तो वो लिगामेंट तो टूट गया है ना, अभी उसको आप क्या करेंगे, उसमें तो ऑपरेट ही करना पड़ेगा। किसी का फ्रैक्चर हो गया है, किसी का डिसलोकेशन ऐसा है तो ऑपरेशन, या फिर फ्रैक्चर में आपको दिख रहा है कि फ्रैक्चर ही है तो ऑपरेट तो करना पड़ेगा। वो केस में सभी को दोस्त बना के रखो ना, बराबर। चलो, और किसी ने जो भी पेमेंट कर रहे हैं ना, चैट में हेलो. शेयर करो। सर या अनीस फिर बोलतोय. सर आवाज आ रहा है? हाँ सर, आ रहे हैं सर, बोलिए। हाँ. नाम क्या है कि डॉक्टर लगा सकते हैं सर? 3 दिन का वर्कशॉप और 3 साल का डॉक्टरेट में फर्क है सर। नहीं सर, साल भर किया तो. कुछ भी करो ना, बैचलर बनेंगे तो डॉक्टर लगाएंगे ना, ओके. या पीएचडी करेंगे तो डॉक्टर लगाएंगे, हम्म. या कोई आपको एफिलेट करेगा डॉक्टरशिप यूनिवर्सिटी आपके काम के लिए तो डॉक्टर लगाएंगे। अभी मैं भी नहीं डर लगा था डॉक्टर, मेरा बीएनओएस हो जाएगा कुछ ओके. समय में, तो मैं लगा दूंगा डॉक्टर। तो किसी को डॉक्टर बनना ही है तो हम 4.5 साल का कोर्स है या फिर जो भी कोर्सेस है उसमें भी आप एडमिशन का प्रोविजन हमारे पास है। ओके। सो वो भी आपका स्टेप बाय स्टेप हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर है या नहीं है वो मैटर नहीं करता है, रिजल्ट मैटर करता है। आज के डेट में जितने भी बोन सेटर है पैसा ले रहे, डॉक्टर नहीं लगा रहे ना कोई। और क्यों लगाना है, डॉक्टर लगाने के बाद जिम्मेदारी बढ़ जाती है आपकी, एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है पेशेंट का। पेशेंट बोलता है ऐसा कैसा डॉक्टर है, दवाई नहीं लिख के देता, बराबर। निगेटिव इम्पैक्ट हो जाता है।
और लोग तो आपको डॉक्टर बोलेंगे, आप उनको रोक नहीं सकते, वो तो डॉक्टर ही बोलेंगे आप, लेकिन अपने आप को डॉक्टर मत बोलो या मत लिखो, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? संदीप निंभोरकर सर, तुम्ही कुठून आहात सर? पुण्यावरून. पुण्यावरून, ओके. फर्स्ट टाइम अटेंड करताय सर वेबिनार आपला? येस. ओके. काय करता सर आपण? ऍक्च्युली मी डॉक्टर आहे. ओके, माझं हॉस्पिटल आहे 50 बेडचं नॅचरोपॅथीचं. छान. मी अल्टरनेटिव्ह पॅथीमध्ये सगळं प्रॅक्टिस करतोय आता. आयुर्वेदाची पण करतोय. मग बरोबर. तर नाही, छान आहे. बोन सेटिंग तर खूप गरजेचं होऊन जातं अशा केसमध्ये मग. हा. ठीक नाही, आहे. आता काही आयुर्वेदिक ज्या आता आहेत जुन्या टेक्निक्स त्या अप्लाय करतोय. बरोबर. विश्वकर्म आहे किंवा अग्निकर्म आहे. बरोबर. त्याच्यासोबत मला हे कायरोथेरपीचं मी आज फेसबुकला बघितलं, तर त्याच्यामुळे मग म्हटलं बघावं, जॉईन बरोबर. करू. सर कायरोप्रॅक्टिक हा खूप मोठा कन्सेप्ट आहे. फक्त हाडं वाजवणे नाहीये. हा. ओके. त्याच्यामध्ये ऍक्च्युअली ऑस्टिओपॅथीचा एक पार्ट आहे कायरो. येस. तुम्ही आल्यावरच तुम्हाला तो डिफरन्स कळेल. आणि आम्ही तर रिझल्ट डिलिव्हर करतोय. तुम्हाला ते बघता पण येतील आम्ही काय काय करतोय. आणि ओके. सगळ्याच थेरपी कोणत्या अशा सोडल्या नाही की आम्ही ते स्टडी नाही केलेले. विदा कर्मापासून सगळ्याच गोष्टी करतो, पण ज्याला जे गरजेचं ते करायचं. पण आता आम्ही जे मायफेशियल डिकम्प्रेशन आणि कायरोप्रॅक्टिक किंवा मोबिलायझेशन याच्यामध्ये आम्हाला आहे ना बाकी काहीच गरज पडत नाही. ओके. कारण रूट कॉज ट्रीट होऊन जातं आमचं त्याच्यामध्ये. आणि सोबत पंचगव्य औषधी असल्यामुळे अजून जास्त फायदा होतो. रिज्युव्हेनेशन पण होतं. बॉडी डिटॉक्सचं पण आपण करतो. So, त्याच्यामध्ये पण फायदा होतो. पंचगव्याचं तुमचं स्वतःचे प्रॉडक्ट आहे की काय, कसं? स्वतःचे नाहीयेत सर. मी ज्यांच्याकडे ट्रेनिंग घेतली किंवा मग जे विद्यार्थी खूप चांगलं जेन्युइन काम करताय किंवा ज्यांना वनसंपदा जवळ आहे, असे जे सेंटर आहेत, सगळ्यांचे प्रॉडक्ट्स आम्ही बघितलेले आणि त्यातल्या त्यात ज्याचं जे बेस्ट प्रॉडक्ट आहे ते मी मागवतो. आणि माझा नॅचरोपॅथीमध्ये आमची गोशाळेचा आता शेड बनलेला आहे. इव्हन गायी पण आम्ही लोकल गायीवरच काम करायचं असतं प्रत्येकाने. गीर गाय हीच देशी गाय असं नाही आहे आणि गीर गायच प्रत्येकाला चालेल. केरळचा माणूस जर गीर गायचं पंचगव्य कंझ्युम करायला लागला किंवा आपणही करायला लागलो, तर आपलं पित्त वाढून जाणार. सो लोकल गायीवर काम करायचंय. आम्ही आमच्या लोकल डांगी ब्रीडवर काम करतोय. आजच्या डेटला मी फर्टिलायझर आणि पेस्टिसाइड्स बनवतोय. आमचे जे गोपालक आहेत आजूबाजूचे त्यांच्याकडून आपण आपलं गोमूत्र आणि शेण कलेक्ट करतो आणि त्याच्याने त्यांना 2 पैसे मिळतात, ते गायी विकत नाही. आणि स्वतःचं जे आता मेडिसिनल जो सेटअप आहे तो आमचा लागतोय. 1-2 महिन्यामध्ये रन करू आम्ही. इन्स्ट्रुमेंट्स आणले गेले. गायींसाठी पण जागा झाली. ओपन गोठा आणि बंद गोठा असं दोन्ही ठेवायला लागतं आपल्याला. जेव्हा गायीला गरज पडेल ती मूव्हेबल राहू शकते. आणि सर्वात मेन चॅलेंज आमच्या समोर होतं, की मला स्वतःला जंगलात चरणारी गाय लागते पंचगव्यासाठी. नाही, जर त्याचं तुम्ही शास्त्रच तिला आहे ना सर ते. हां? त्याचं शास्त्रच आहे ते. तर मुक्त संचारवाली गाय मिळणं कठीण आहे सर. बाकी गोशाळा तर भरपूर बनवतात. पण हा. रिझल्ट नाहीये. पण माझा रिझल्ट काय आहे, मी अशाच ठिकाणून प्रॉडक्ट घेतो जिथे मुक्त संचार आहे किंवा मग काही महिने तरी मुक्त संचार पाहिजे. त्याच्यानंतर मग तुम्हाला बाहेर अवेलेबलच काही नसतं, तर मग ठेवणंच आहे तुम्हाला. बरोबर? ठीक आहे. बरोबर. पण गायीला तुम्हाला फ्रीडम तरी पाहिजे. ती उन्हात जाऊन बसू शकते, थोडंफार चालू शकते दिवसभर. या सगळ्या गोष्टी आहेत त्याच्यामध्ये. सो ते डीप आहे. मग त्याच्यामुळे काय आता आम्ही काय केलंय, 500 एकर जागा जी गव्हर्नमेंटची आमच्या सेंटर जवळ आहे ना, तर तिथे कोणालाही गुरं चारायला परमिशन नाही. आपण ती आता मिळवलेली आहे. ओके. मग तेव्हा जाऊन मी माझं ओपीडी सेटअप केली आणि त्याच्यात पण मी अशा गायी चॉईस केल्या, की ज्यांच्यामध्ये आम्हाला त्या कपिलाच्या गुणधर्म मिळतात. बरोबर. अशा आपण 2 कालवड आहेत, 2 गायी आहेत, त्यांना ऑलरेडी वासरू आहे आणि 1 नंदी असं सध्या आज आपण आणतोय. मग इथे आपलं हे कॅन्सर रिॲक्टसाठी आम्ही हे बनवतोय, कारण त्यांना फ्रेश पंचगव्य आम्हाला रोज सकाळी द्यावं लागणार आहे. आणि कस्टमाइज अर्क आम्हाला बनवावा लागेल आणि त्याच गायीच्या शेण गोमूत्रावरती भाजीपाला जो बनेल, तोच आम्ही त्यांना देणार आहारामध्ये. ऑलरेडी आम्ही देतोय. आता पूर्ण गोआधारित कृषीवरतीच आम्ही भाजीपाला बनवतोय आणि 40 फॅमिलीपर्यंत पोहोचवतोय. आम्ही स्वतःही कंझ्युम करतोय आणि त्याच्यामुळे खूप अप्रतिम रिझल्ट आम्हाला मिळायला लागले. बीपी, शुगर, रक्तपातळच्या गोळ्या लोकांच्या बंद झाल्या. थायरॉइडचे प्रॉब्लेम, पीसीओडीचे प्रॉब्लेम.
फक्त त्या भाजीपाला खाण्यानेच क्लिअर झाले. आता फळांमध्ये पण आम्ही ते काम केलंय. हम्म. तर रेसिड्यू जवळ-जवळ 12 शेतकऱ्यांची जमीन आजच्या डेटला मी रेसिड्यू फ्री केलेली आहे मागच्या 1 ते 1.5 वर्षामध्ये. आणि आपल्याकडे नाही म्हटलं तरी एक 30 एकरचं क्षेत्र आपल्याकडे आता रेसिड्यू फ्री आणि 2% कार्बनचा झालेलं आहे. त्याच्यामुळे आता आम्ही त्याचं डिहायड्रेशन वरती आता काम करतोय. म्हणजे जे काही पेशंट येतील त्यांना आपण तो डायट आपण त्यांना देऊ शकतो. हे नाही, सगळं आता चालू आहे. मेडिसिनल प्लांटेशनसाठी 2.5 एकर जागा आम्हाला एका बिल्डरने ऑफर केली सेंटर जवळ. नंतर हम्म. एकाने आम्हाला 1.5 एकरचं पूर्ण पॉली हाऊस रेडी 50 लाखाचा सेटअप ऑफर केला. हम्म. सो या सगळ्या गोष्टी पण समोरून लोकांकडून येतात, करणार आहेत ते. हा, हा. पण नाशिकच्या आर्टिलरी सेंटरमध्ये पण सर्व्हिस देतो. अग्निवीर वगैरे जे आहेत प्रॅक्टिस करतात. तिथून आपल्याला हे सगळे रेफरन्सेस मिळतात. तर माझं ऍक्च्युअल मोटो जो आहे ना सर लाईफचा, हा गो आधारित संस्कृती निर्माण करणं हा आहे. तुम्ही माझा इंटरव्ह्यू जर युट्यूबला बघितला असेल तर. आणि माझी फाउंडेशन पण आहे गो संस्कृती निर्माण संघ. त्यातला एक भाग हा बोन सेटिंग आहे. कारण ही बोन सेटिंग मी का शिकलो? मला गोपालकांना शिकवायची होती. कारण त्यांचं पंचगव्य लोक कधी घेतील? जेव्हा त्यांना रिझल्ट मिळेल. नाहीतर अर्क तर भरपूर पडलेत लोकांचे, बरोबर? पण कोणी घेत नाही. मग हे बोन सेटिंग करताना त्यांच्या गावातल्या लोकांना रिझल्ट मिळायला लागला. मग त्यांचा बिलीव्ह झाला. मग ते त्या डॉक्टरांकडून ते डॉक्टरच म्हणायला लागले त्यांना. मग ते त्यांचं साबण पण घ्यायला लागले, तेल पण घ्यायला लागले, अर्क पण घ्यायला लागले, सगळंच घ्यायला लागले. Yes. आणि मग त्याच्यानंतर त्या लोकांना मला मार्केट द्यायचं होतं, की किती ते किती विकणार ना? पण आपल्या त्याच्याकडे 80 गायी आहेत. मला रोजच त्यांचं कन्झम्पशन घ्यायचंय, रोज त्यांना पेमेंट द्यायचंय. मग मी डॉक्टर्स लोकांना शिकवायला सुरुवात केली आहे. आणि मग सिटीमध्ये डॉक्टर लोक जे BAMS आहे किंवा बाकी काही प्रॅक्टिस करतात, ते हे पंचगव्य रेफर करायला लागले. आणि मग तिथून मला यांच्यासाठी मार्केट क्रिएट झालं. तर आज जवळ-जवळ आपण 2,500 गायींचा डेटा आपल्याकडे आहे. आणि जवळ-जवळ 60 ते 70 जे गोपालक आहेत, तर आपण कोणालाही गाय विकू देत नाही आता, असा विषय. गुड. छान सर, छान. आणि आता ब्रीडिंग वरती काम चाललंय आमचं सगळं. ते कळपामध्ये काय होतं, ब्रीडिंग मेंटेन होत नाही. बरोबर. मग ते पण मेंटेन करताय. चांगले नंदी आहेत. आता एक नंदी बनलेला आहे. त्याचं 9 लाख रुपये त्याला ऑफर प्राइस आली. तरी त्या व्यक्तीने विकला नाही. ओके. नाही, चांगलं गुड वर्क, चांगलं काम आहे. येस. चालेल. सर, तुम्ही जॉईन करा. तुमच्यासारख्या फॅकल्टीजची आम्हाला खूप जास्त गरज आहे. पुण्यामध्ये तर गरज आहे आणि ट्रेनिंगसाठी गरज आहे. ठीक आहे. तर निश्चित तुम्ही मिशनमध्ये कंट्रीब्यूट करा. 100% सर, मी पर्सनली नंतर तुमच्यासोबत बोलतोच. येस. नक्की सर. येस. अजून कोणाला डिस्कशन करायचे काही? सिद्धय्या सर, यू आर फ्रॉम केरला? नहीं, बिदर? नो सर, गुलबर्गा? गुलबर्गा। हाँ यस। आपको लिंक ग्रुप से मिला ना सर? हाँ सर। हाँ, आपको नहीं सर, व्हाट्सएप आया नहीं होगा। मिला मैंने सर। आपका नंबर ऐड किया था आज लिस्ट में। करेक्ट। ग्रुप ने नहीं ऐड करे हैं सर। नहीं, मैंने स्टाफ को दिया था आपका नंबर। हाँ, कॉल आया था सर आपके टुडे। ग्रुप को इन्फॉर्म होना जरूरी है ना? हाँ सर। यस। आपके इधर करो सर अरेंज, आप जो भी योगा टीचर्स हो सब मिलके करो काम बढ़िया, या फिर आ जाओ, कोई एक बंदा आके सीख लो यहाँ पे। ठीक है? हाँ सर, आता सर मैं अभी जनवरी में आता सर। यस, श्योर। ओके। अली सर, आपका तो हो गया है ना रजिस्ट्रेशन? हो चुका है। कल आ रहा हूँ सर मैं नासिक। हाँ, ठीक। कल शाम तक के आ जाऊंगा उधर सर कॉलेज में। यस, ठीक। तो सर मेरा एक्चुअली में उधर ही रुकना है मुझे आपकी तरफ ही, पर में कोई इशू नहीं। अपना ही अकोमोडेशन लेना है? जी सर, वो बढ़िया रहेगा। ठीक है। जैसा आपने बताया कि वहाँ पे कुछ लोग भी रुकेंगे टीम, तो हाँ, तो आप डेडिकेशन के साथ उधर इन्वॉल्वमेंट दे सकते हैं ना, ज्यादा सीख सकते हैं ना। जी सर, इसी के लिए मैं क्या बोला होता है, कि ट्रेनिंग के बाद में आप चले गए ना, तो आप प्रैक्टिस नहीं करते, रिवीजन भी नहीं करते, दूसरे दिन वैसे ही चले आते हो। जी लेकिन अकोमोडेशन में रहते हो तो फिर बाकी लोग करते हैं ना, आप देखते हो, रिवीजन होता है, आपका क्वेरी रहता है कुछ, या बाकी लोगों का कुछ क्वेरी निकलता है, आप सुनते हो,
आपके मेंटर आपके साथ रहते हैं और बराबर। एक बॉन्डिंग भी क्रिएट होता है, आपका एक ग्रुप क्रिएट होता है जो जाके आपको आगे प्रैक्टिस के वक्त एक दूसरे को आप सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हर जी एक जी का जी अलग अलग एक्सपर्टीज रहता है। जी मेरे सर। बहुत से स्टूडेंट है, उनका मुझे बहुत हेल्प होता है, कोई बहुत जी से अलग अलग केसेस सॉल्व करने में, उनका तो अलग सर एक्सपर्टीज है। सर कल शाम में 6-7 बजे तक के आ जाऊँ तो कोई टेंशन नहीं रहता। आप तो बाय कार आने वाले हैं ना? हाँ सर, तो मुझे सर एक्चुअली ड्राइवर छोड़ के चले जाएगा। ऐसा करने वाले हो क्या? हाँ, मैं वहाँ कार को होल्ड नहीं कर रहा हूँ, हम्म। तो छोड़ के चले जाएगा और फिर लेने के लिए 3 दिन बाद में आ जाएगा। ओके, ठीक है। हाँ ड्राइवर है, मतलब कार है, तो आप आ सकते हैं ना उधर 7-8 बजे, 9 बजे तक भी आए तो भी चलेगा। फिर जो पब्लिक ओके जी। ट्रांसपोर्ट से आ रहे हैं ना, उनको हमने इंस्ट्रक्शन दिया हम्म, है कि भाई 8 बजे के बाद मत आओ, आप सिटी में ही रुको, ऐसा। जी जी जी। ओके सर, तो लेकिन 2 बूंद डाल सर, ओके। और क्या है? अनीस बेग सर, अजय गौतम सर, शक्ति मैम, आप लास्ट वेबिनार में भी थी, आपका रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है ना मैम? हाँ जी सर, मैं अभी फरवरी में जा रहा हूँ सर। फरवरी में आएंगे आप, ऐसा? हाँ ठीक जी है सर, ना, रजिस्ट्रेशन करके रखो। करा दूँ, ठीक है सर, रजिस्ट्रेशन कर यस देता हूँ। यस, करा दो। और आप तो ट्रेनिंग मटेरियल देखना शुरू कर दो ना। अभी ठीक राजस्थान से एक सर आ रहे, दीपक कुमार गुप्ता जी, उन्होंने 3 महीने पहले रजिस्ट्रेशन करवा दिया था, ऐसे रजिस्ट्रेशन कर दिया था, दिसंबर जनवरी का किया है उन्होंने। लेकिन ठीक अभी है सर। वो वीडियो देख के ही उनका प्रैक्टिस भी चालू हो गया, और पेशेंट भी करने लगे, मुझे वीडियो भी भेजते हैं और रील्स भी हम्म, बनाने लगे। ऐसा है, ठीक है। ठीक है सर, अभी करता हूँ फॉर्मेलिटी ट्रेनिंग। रहेगा उनका खाली। ओके सर। सिद्धया सर, आप भी क्या करो, जनवरी में अगर आना है तो सीट कंफर्म कर दो, जनवरी का ऑलरेडी 12 रजिस्ट्रेशन है हमारे पास। और ट्रेनिंग मटेरियल देखना शुरू कर दो। शक्ति भट्ट सर, आप पुणे से हो ना कि गुजरात से हो? उत्तराखंड सर, उत्तराखंड। उत्तराखंड से हो? उत्तराखंड सर। ठीक है ठीक है, तो फिर आप हाँ जल्दी करवा लो। आप, आपको डेट भी दे दूंगा मैं फरवरी का। आप ओके सर। रिजर्वेशन करवा लेना वही हिसाब ओके, से। फरवरी का डेट डिसाइड ठीक है सर। कल हो जाएगा हमारा। कल मीटिंग है, बाकी सब लोग हम्म आएंगे कल, एक दिन पहले ही आ जाते हैं हम्म, सब ट्रेनिंग के ट्रेनर। तो कल ठीक है मीटिंग में अगला डेट ठीक है। फाइनल होगा हमारा, आपको ओके अपडेट सर। कर देंगे। ओके सर। अजय गौतम सर कहाँ से है? ओके, ठीक है, गुड नाइट। चैट में डालो, चैट में कुछ क्वेश्चंस है।